नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 23 मई 2023, मंगलवार। और व्याख्यान नंबर 192 192 आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में स्वागत है आप सबका। और विषय को बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। राम राम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागण को। राम राम, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। और जितने भी विद्वजन जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है, सभी मातृशक्ति का स्वागत है। बड़े भाई गोविंद शरण प्रसाद जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। और वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के सत्र में। आज का विषय वैद्य जी ने हटके चुना है, लेकिन यह जो विषय है सभी मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है और बहुत ही आवश्यक विषय है और बहुत मतलब कि जानना चाहिए सभी को। तो आज का जो विषय है ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसका पालन हम कैसे करें, और ब्रह्मचर्य की क्या महत्ता है, क्या गुणगान है, क्या इनकी जो इसका जो मतलब गुणगान है, इनका क्या महत्ता है हमारे जीवन में, इनकी क्या विशेषता है मानव जीवन के लिए, इसके बारे में वैद्य जी अपने जीवन का अनुभव, शास्त्रों का अनुभव बताएंगे, हम सभी जानेंगे। जैसा कि मैं 2 मिनट बात करूं, तो जैसा कि हम सभी शास्त्रों में सुनते हैं, समझते हैं कि ब्रह्मचर्य होता क्या है, वैसे हम सभी देखते हैं तो ब्रह्मचर्य का यौगिक जो अर्थ बताया जाता है, तो ब्रह्म की प्राप्ति, अर्थात कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो हम वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उसको ही ब्रह्मचर्य की संज्ञा दी जाती है, ऐसा हम सभी समझते हैं। प्राचीन काल में ही जो हमारे छात्रगण होते थे, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने गुरु के पास, गुरु के सानिध्य में रह करके सावधानी के साथ वीर्य की रक्षा करते थे, जिसके बल पर वो वेदाध्ययन करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे और जीवन में महानतम को प्राप्त करते थे। इसी वजह से जो मनुष्य होते थे श्रेष्ठ होते थे, बुद्धिशाली होते थे, बलवान होते थे, वैज्ञानिक होते थे, ऋषि होते थे, ऐसे लोग बना करते थे। तो ऐसे बहुत सारे आपको इस विषय के उदाहरण भी मिल जाएंगे। आप सभी ने सुना होगा कि जो वीरवर भीष्म जो हुए हमारे महाभारत काल में, जो हम सभी सुनते हैं भीष्म के बारे में, इनकी बहुत बड़ी महत्ता है ब्रह्मचर्य के बारे में। अगर यदि महाभारत में देखें तो इस विषय में वैद्य जी बताएंगे बहुत सारी बातें। बस हम थोड़ा सा तथ्य रख रहे हैं ताकि जो श्रोतागण आ रहे हैं उसके अंदर रुचि आ जाए, समझे इस विषय को। तो ब्रह्मचर्य व्रत के कारण से ही जो भीष्म थे उनके पास जो था कि जो इच्छा मृत्यु का जो ज्ञान होता है, जो विद्या होता है, उनके पास था। वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। ऐसी विद्या सुनने को मिलता है कि भीष्म जी के पास था। ऐसे अनेकों महापुरुष हैं जो इनके उदाहरण हमारे देश में बने हैं, जो हम सभी सुनते हैं, उनके गुणगान करते हैं, उनके गुण गाते हैं। जैसे हम सभी सुने हैं भगवान महादेव सिंह, अनेक ऋषि महर्षि, ब्रह्मर्षि आदि, भगवान राम, लक्ष्मण, बाजरंगी हनुमान, कृष्ण, अर्जुन, भीम, सम्राट चंद्रगुप्त, अशोक, महर्षि दयानंद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजीव दीक्षित जैसे महापुरुष ऐसे ज्ञान और विज्ञान के उदाहरण हैं, जिन्होंने औदित्य बल, ब्रह्मचर्य, वीर, बुद्धि, पराक्रम, ज्ञान विज्ञान का उदाहरण स्थापित किए हैं। मैंने तो कुछ नाम लिए हैं, ऐसे बहुत सारे नाम आप सभी को जानने को मिल जाएगा जो कि हम सभी समझ सकते हैं। तो आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है बहुत ही रोचक होगा, हम सभी को जानना चाहिए, इसकी महत्ता को समझना चाहिए। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का विषय है कृपया इसे आरंभ करिए और मानव मात्र के लिए हम सभी को ज्ञानित करिए। नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी का। स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति और वैद्य निर्माण क्रांति अभियान जो चल रहा है, निम ढला गया है, इस मंच में आप सभी का स्वागत है हृदय से। सर्वप्रथम अपने गुरु के श्री चरणों में, माता पिता के चरणों में तथा आयुर्वेद के जनक भगवान सिद्धानंद जी को नमन करते हुए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो सत्र है ब्रह्मचर्य, तो जिन्होंने आयुर्वेद कभी पढ़ा नहीं होगा या तो आयुर्वेद के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान का संग्रह या तो उपार्जन नहीं किया होगा, उनको ऐसा लगेगा कि आज
आयुर्वेद के सत्र में मतलब प्रवचन भी आरंभ होने लगा है, ऐसा अनुमान कर सकते हैं, या तो मन में विचार आने की भी संभावना है। परंतु आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? हालांकि ये जो हमारे पंचचर्या होते हैं, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या, तो जीवनचर्या जो चतुर्थ चर्या है, ये चतुर्थ चर्या का विषय है ब्रह्मचर्य। परंतु जब हम अभी बिहार, उत्तर प्रदेश में गस्त में थे, दौरे पर, तो कुछ व्यक्तियों ने कहा कि आप ब्रह्मचर्य के ऊपर भी थोड़ा सत्र करें, प्रकाश डालें। तो हमने कहा कि हाँ, वो तो है, आयुर्वेद का विषय ही है। चरक जी ने, सुश्रुत जी ने और बागभट्ट जी ने, सारंगधर जी ने, वशिष्ठ जी ने, दक्ष जी ने, सभी ने मुक्त कंठ से ब्रह्मचर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो ब्रह्मचर्य का विषय विषय तो है, आयुर्वेद का विषय तो है, परंतु क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य का कोई स्वास्थ्य रह ही नहीं सकता, तो आयुर्वेद में तो आरोग्य को बड़ा ही महत्व दिया गया है, भूमिका है, बड़ी भूमिका है। तो बिना ब्रह्मचर्य का तो वो तो पूरा ही नहीं हो सकता, संपन्न नहीं हो सकता। उसके विषय में चर्चा करना तो है, परंतु अभी उसका समय नहीं आया है। तो उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने नहीं, कई व्यक्तियों ने कहा कि आप एक सत्र भले कर दो, परंतु ब्रह्मचर्य के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालो। तो हमने उन्हें वचन दिया कि चलो ठीक है, जब हम सत्र का आरंभ करेंगे यहाँ से जाने के बाद में, तो सबसे पहला जो सत्र होगा ब्रह्मचर्य के ऊपर ही होगा। तो इस प्रकार से आज का सत्र जो है ब्रह्मचर्य के ऊपर रखा गया है। परंतु ब्रह्मचर्य को विस्तार से बताने के लिए यदि मतलब लग जाए, तो कम से कम 15 दिन तो लग जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। यदि उसमें ज्यादा विचार किया जाए, विचार विमर्श किया जाए, प्रश्नोत्तरी रखा जाए, या तो शंका का समाधान भी मतलब रखा जाए साथ में, तो हमें लगता है कि महीनों लग जाएंगे केवल ब्रह्मचर्य के ऊपर सत्र करने पर। हालांकि ये अभी का विषय नहीं है, इसलिए हम केवल आज ब्रह्मचर्य के ऊपर एक ही सत्र में इसको मतलब स्थगित कर देंगे। और क्योंकि ये तो बात का विषय है, तो बाद में चर्चा का तो रहेगा ही, परंतु हम एक सत्र में वो सब चीजें तो नहीं बता सकते। वो सब जो विधि, वो सब जो मुख्य मुख्य ज्ञान है, इसका जो सूत्र है, वो तो आपको बता देंगे। आपका मतलब उसको जितना सारा संदेह है, शंका है, उसे मतलब नष्ट करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मचर्य के विषय में जानने से पहले चरक जी, सारंगधर जी ने विशेष रूप से मतलब महत्व दिया है। चरक जी ने कहा है कि ब्रह्मचर्य को जानने से पहले ईश्वर के प्रति भक्ति होना परम आवश्यक है। क्योंकि जिनके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं होगा, वो ब्रह्मचर्य का कितना भी पालन करने का केवल अभिनय करे, वो केवल अभिनय ही रहेगा। लोगों को लगेगा कि वो अभिनय कर मतलब वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, परंतु उसका वो ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, वो केवल अभिनय ही रहेगा। परंतु संसारी लोगों से समझ नहीं सकेंगे। परंतु जो सही में ब्रह्मचर्य होगा, ब्रह्मचारी होंगे, या तो जो ज्ञानी होंगे, उसे देख करके वो मनोमन हंसने लगेंगे, ठहाका लगाने लगेंगे, करिए एक अभिनय करने कर रहा है तो करने दो इसको, बाद में इसका फल भुगतेगा। और बिना ईश्वर भक्ति के न ब्रह्मचर्य हो सकता है, ना ही बिना ब्रह्मचर्य के आपको किसी विद्या का आप अधिकारी हो सकते हैं। कोई कोई लोग आप देख रहे होंगे, कितना भी पढ़ते हैं, कितना भी मतलब सुनते हैं, कितना भी उसे ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, परंतु कुछ याद रह जाता है और कुछ भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सही समय पर याद नहीं आता। ऐसा क्यों है? इसका मूल कारण यह है कि ईश्वर के प्रति भक्ति भाव नहीं है। कोई कोई ऐसा है कि ब्रह्मचर्य का व्रत तो पूरे निष्ठा भाव से पालन करते हैं, परंतु ईश्वर के प्रति भक्ति ना होने के कारण उनमें ब्रह्मचर्य का भाव जो है वो फलित नहीं हो पाता, संपन्न नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे आप बाइक चला रहे हैं, उसमें दो पहिया है, दो चक्के हैं। यदि एक चक्का यदि मतलब उसमें पंचर हो जाए, या तो एक चक्का ना रहे, या तो उसमें ट्यूब ही ना रहे, टायर ही ना रहे, तो आप कैसे चला पाएंगे गाड़ी? तो गाड़ी चलेगा ही नहीं। ठीक उसी तरह बिना ईश्वर भक्ति के आपका ब्रह्मचर्य कभी फलित नहीं होगा। इसलिए ईश्वर के प्रति भक्ति होना परम आवश्यक है। तो कहा गया कि ईश्वर भक्ति और ब्रह्मचर्य का तो आपका मतलब यदि हो गया, तो उसके बाद में फिर आपको विद्या के ऊपर जाना चाहिए। इस विषय में ज्ञानार्णव करके एक ग्रंथ है, जो कि आयुर्वेद के सूत्रों को थोड़े विस्तार से समझाया गया है। ग्रंथ का नाम है ज्ञानार्णव, यानी कि ज्ञान का सागर, ऐसा माना जाता है। तो उसमें यह कहा गया है कि गृह की कार्यम यतनास्ति पुत्र यतनास्ति भार्या, मतलब उस घर में क्या काम जिस घर में भार्या यानी कि पत्नी ना हो। फिर आगे कहते हैं कि भार्या की किम कार्यम यतनास्ते पुत्र, उस पत्नी से क्या काम जिसने पुत्र को न जन्म दिया हो।
ऐसा नहीं कि मतलब किसी के घर में 3-3 बेटी है, 4 बेटी है, 5 बेटी है, 6 बेटी है, मतलब एक पुत्र संतान नहीं है, तो हम धिक्कार नहीं रहे हैं। मतलब ये सूत्र है, सूत्र के हिसाब से आपको समझना है। यदि किसी का मतलब पुत्र नहीं है तो फिर बोलेगा कि सत्यवान जी मतलब हमें ऐसा बोल रहे, ऐसा नहीं है। मतलब पुत्र नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। फिर आयुर्वेद में ऐसा भी कहा गया है कि एक पुत्री 10 पुत्रों के समान है। इसीलिए अपने मन को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। परंतु ज्ञानार्णव में ये इसका सूत्र है ब्रह्मचर्य के ऊपर। फिर आगे कहा गया है कि पुत्रम किम कार्यम यतनास्ति विद्या। उस पुत्र का क्या काम जिसने कभी विद्या का अर्जन न किया हो। फिर आगे कहते हैं कि विद्या किम कार्यम यतनास्ति बुद्धि। उस विद्या का क्या काम, जब विद्या का मतलब सही तरीके से कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, किस माध्यम से प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, ये उसका बुद्धि ही ना हो। फिर आगे कहते हैं बुद्धि किम कार्यम यतनास्ति ज्ञान। उस बुद्धि का क्या काम जहां पर मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति ना हो, मतलब वो उसको ज्ञान की प्राप्ति की तरफ से ना बढ़ाए, तो बुद्धि को काम का नहीं है। फिर आगे कहते हैं ज्ञानम की कार्यम यतनास्ति उपकाह। अर्थात उपकाह अर्थात जिसको वो ज्ञान ही किस काम का, जिसने अपने ज्ञान से दूसरों का उपकार करने का मन मन में विचार ही ना आए। फिर आगे कहते हैं उपकार उपकार की काम किम कार्यम यतनास्ति मोक्षः। मतलब वो उपकार ही किस काम का, यदि आपको किसी बंधन में डाल दे तो वो उपकार सही नहीं है। फिर कहते हैं कि मोक्ष किम कार्यम यतनास्ति भक्ति भक्ति ही। मतलब घूम फिर करके वही भक्ति पर आते हैं। मतलब जिस ईश्वर भक्ति से आपको ब्रह्मचर्य, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है, फिर घूम फिर करके वही आते हैं कि सब कुछ हो गया आपका, आपने मोक्ष भी प्राप्त करने के अधिकारी भी हो गए, परंतु वो किस काम का, यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति ही नहीं है। और ईश्वर के प्रति भक्ति तभी होगा जब आपके हृदय में ज्ञान का कमल खुलेगा। जब ज्ञान का पानी मतलब नहीं रहेगा तालाब में, तो उस तालाब में भले कुछ भी मतलब हो, वहां पे कमल कभी नहीं खिल सकता। कहा जाता है कि कीचड़ में कमल खिलता है। तो पानी यदि जमा नहीं होगा, मतलब ज्ञान का यदि संग्रह नहीं होगा, तो वहां पे कीचड़ जमेगा नहीं। कीचड़ जमने का अर्थ यह है कि जितने सारे अहंकार है, जितने सारे दुर्गुण है, अवगुण है, वो सब एकत्रित। आवाज नहीं आ रही वैद जी। जी आवाज नहीं आ रहा। चरक संहिता में चरक जी ने ये कहा है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ऐसे मनुष्य को आरोग्य बनाने में या तो उसे स्वस्थ बनाने में ये 3 उपस्तंभ है। सबसे पहला आहार, यदि उसका आहार सही नहीं हुआ तो निश्चित रूप से रोगी बन सकता है। दूसरा उपस्तंभ है निद्रा, यदि उसके जीवन में प्रतिदिन जितना मतलब अहोरात्र होता है, अहोरात्र कितना 24 होरे का होता है, तो 24 होरे को आप 3 से भाग दीजिए, तो एक भाग कितना 8 होरे का हुआ। तो 8 होरे यदि मतलब किसी का नींद पूरी नहीं हुई तो भी वो रोगों से ग्रसित हो सकता है, वो स्वस्थ कभी नहीं हो सकता। भले वो कितना भी मतलब हाँक ले, कितना भी मतलब ढिंडोरा पीट ले कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो चरक जी ने साफ स्पष्ट शब्दों से कहा है वो स्वस्थ हो ही नहीं सकता। वो भले कितना ही मतलब वो ढिंडोरा पीट ले, क्योंकि एक अहोरात्र से तो एक तृतीयांश अहोरात्र निद्रा में मतलब व्यतीत होना चाहिए। हाँ, जो ऋषि है, जो ब्रह्म मतलब जो तपस्वी है, मुनि है, यति है, यतीन्द्र है, तपिंद्र है, उनकी बात अलग है। जिन्होंने मतलब भोजन का परित्याग कर लिया, उनकी बात अलग है। जिन्होंने कभी संसार को देखा नहीं, संसार को यानी कि जो गांव में कभी रहते नहीं, शहर नगर में कभी जाते नहीं, केवल जंगल में ही रहते हैं, कोई कोई गुफा में रहते हैं, उनकी बात अलग है। उनको मतलब आहार से ना कोई मतलब है, ना निद्रा से कोई मतलब है। तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो संसार से परे हो गए हैं। क्योंकि वो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को, तपस्वियों को आयुर्वेद में शास्त्रों में ऊर्ध्वरेता के नाम से जाना जाता है। तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचर्य और ईश्वर की भक्ति से ही, दोनों से ही प्राप्ति होती है। जब आपके हृदय में ईश्वर भक्ति और ब्रह्मचर्य अपने जीवन में दोनों सम्मिलित हो जाए, तो आप ऊर्ध्वरेता सहज ही मतलब भाव में प्रकट हो जाते हैं अपने जीवन में। या तो यूं कहे कि हम ऊर्ध्वरेता सहज भाव से बन जाते हैं या हो जाते हैं। तो चरक जी कहते हैं कि आहार निद्रा के साथ में ब्रह्मचर्य भी तीसरा उपस्तंभ है। इसे तृतीय उपस्तंभ के नाम से जाना जाता है। उपस्तंभ यानी कि जब हम घर बनाते हैं तो छत को पकड़े रखने के लिए, मजबूती के लिए
हम एक एक पिलर से बड़े बड़े खंबे में डालते हैं, उसमें मतलब सीमेंट का लोहे उसमें डालते हैं, जो भी है उसमें बड़े खंबे मतलब लगाते हैं, जिससे कि हमारा जो छत है वो मजबूत रहे। ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी स्वस्थ रहे। हमारा शरीर धातुओं से जो मतलब धारण होता है धातुओं से, सातों धातुओं से, तो उन सातों धातुओं को यदि मतलब हमको यदि ठीक रखना है, पोषण देना है, तो फिर हमें क्या करना है कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, इन तीनों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। आप कितना मतलब आप कितना भी औषधि सेवन करें, कितना भी तपस्या करें, यदि आपका मतलब आप कितना भी प्राणायाम करें, योग करें, कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि मैं योगा करता हूँ, मैं प्राणायाम करता हूँ, मैं मंत्र जप करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं किसी का बुराई नहीं सोचता, मेरे मन में किसी के प्रति कुछ है नहीं, मैं मतलब अपने हिसाब से मैं ठीक रहता हूँ, सही रहता हूँ, फिर भी पता नहीं मुझे रोग क्यों हो जाते हैं। रोग इसलिए हो जाते हैं, या तो उनका आहार सही नहीं है, या तो उनको नींद निद्रा सही नहीं है, या तो उनका ब्रह्मचर्य सही नहीं है। ये तीन उपस्तंभों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यदि इनमें से कोई एक उपस्तंभ यदि बिगड़ बिगड़ गया है या तो विकृत हो गया है, तो निश्चित रूप से वो रोगी बन जाएंगे, यानी कि वो रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। तो आयुर्वेद में मतलब चरक संहिता ने ऐसा कहा है कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये तीनों जो है उपस्तंभ है, तो इसके ऊपर मतलब मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। इसी बात को महर्षि वशिष्ठ ने अपने संहिता वशिष्ठ संहिता में एक बात कही है। कहा है कि कर्मणाम मनसा वाचा सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुनम त्यागम ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। अर्थात आप लोग मतलब ये सोच रहे होंगे पहले कि ब्रह्मचर्य के विषय में सत्यवान जाएंगे कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे है, जैसे दीपक भैया ने मतलब बोल रहे थे, उस विषय में चर्चा का मतलब विषय होगा, और जो कि मतलब हमें बहुत अच्छा जानने को मिलेगा। भैया उस विषय में तो मतलब करेंगे, परंतु अभी नहीं, जब जीवनचर्या के ऊपर चर्चा करेंगे तो उस विषय में भी हम प्रकाश अवश्य डालेंगे। जो कि मतलब हमने पहले भी कहा कि ये कम से कम 15 दिन से लेकर के 30 दिन, यानी कि 1 महीने तक का चलने वाला सत्र हो सकता है। परंतु अभी उसका विषय नहीं है, अभी उसका समय नहीं आया है, क्योंकि अभी हमारा पित्त वात पित्त कफ जो चल रहा है, अभी तो वो जैसे शरीर क्रिया कहा जाता है फिजियोलॉजी, वो फिजियोलॉजी अभी तक संपन्न नहीं हुआ है। तो उसके बाद में हम फिर एनाटॉमी में जाएंगे, फिर पदार्थ विज्ञान, फिर काल विज्ञान, वो सब करके धीरे धीरे आएंगे, फिर चर्या पंचक में मतलब चर्चा होगी। तो एक एक विषय को अच्छे से हम मतलब समझेंगे, तो आप लोगों को भी मतलब बड़ा मजा आएगा। वो तो हमने इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वचनबद्ध है, मतलब वचन दिया हुआ है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या उद्देश्य है, ब्रह्मचर्य से क्या फल होने वाला है, और ब्रह्मचर्य का सूत्र क्या है, मैं केवल उसका निचोड़ आप लोगों के सामने उपस्थापना करने जा रहा हूँ। इस विषय में एक किंवदंती है, एक सच्ची घटना है, एक इतिहास है, वो भी बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझने में बड़ा ही सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे उससे सरल सूत्र से कि वास्तव में ब्रह्मचर्य है क्या। लोगों को पूछेंगे ब्रह्मचर्य क्या है, तो ऐसे ऐसे मतलब मंत्र आपको सुनाएंगे, ऐसे ऐसे श्लोक सुनाएंगे कि आप मतलब भ्रमित होकर के चक्कर खा के रह जाएंगे। अरे ब्रह्मचर्य ये 4 शब्द तो है, 4 अक्षर, परंतु ये इतना कठिन है, ये तो बड़ा ही मतलब दुरूह व्यापार है, ऐसा मन में भाव आने लगेगा। परंतु आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जब आप इसको समझने लगेंगे, तो इतना सरल, इतना सहज, इतना सुगम, आपको लगेगा कि ये तो सुलभ है, ये तो कोई दुर्लभ नहीं है ब्रह्मचर्य, ये तो कोई मतलब आकाश में बाजार नहीं लिए, ये तो धरती के ही मतलब मिल जाएगा और हमारे हमारे भीतर ही है। तो इतना मतलब सरल सूत्र है ब्रह्मचर्य का पालन करने का। तो इस विषय में हम आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे। तो इसमें वशिष्ठ जी ने ये कहा है, महर्षि वशिष्ठ जी ने, जो कि त्रेता युग में रामचंद्र भगवान के गुरु हुए थे, उन्होंने कहा है जो ब्रह्मचर्य वो 3 प्रकार से पालन करना चाहिए। एक है कर्मणाम, यानी कि आपका कर्म, यानी कि शरीर यानी कि शारीरिक भाव से ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। दूसरा मनसा, मनसा यानी कि मन से भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। तीसरा वाचा, वाचा यानी कि वाणी से, आप शरीर से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर रहे हैं, मन से भी ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन कर रहे हैं, परंतु वाणी से आप दूसरों को गुस्से में बात कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो भी ब्रह्मचर्य का आपका खंडन हो गया। जब ब्रह्मचर्य खंडन हो जाता है, तो उसके साथ में विद्या बुद्धि ज्ञान सारे के सारे मतलब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे मतलब इंजन का मतलब डब्बे से मतलब कोई गाड़ी चल रही है, ऐसे मतलब उदाहरण देके तो आप समझ जाएंगे। कोई इंजन है, रेल का डब्बा है, उसके साथ में या तो 21 से किसी में 35 डिब्बे मतलब लगे होते हैं, बगी लगे होते हैं। तो इंजन के पीछे वाला डब्बा यदि मतलब उसका उसके पीछे वाला डब्बा यदि मतलब खुल गया, उसका जंजीर, तो वो 2 ही डब्बा मतलब आ जाएगा इंजन के साथ में, बाकी डब्बे जहाँ के वहीं में मतलब पड़े रहेंगे, फिर वो नहीं जा सकते। भले वो मतलब जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई द्वारका एक्सप्रेस है, कोई ओखा एक्सप्रेस है,
कोई राजधानी एक्सप्रेस है, भले उसमें मतलब 30 डब्बा हो, इंजन के साथ में जो पिछले मतलब एक डब्बा है, तो उसके मतलब साथ में जितने सारे जो उसके पीछे पीछे डब्बे हैं, यदि उसका साकल खुल गया, साकल यानी कि जो उसका जंजीर यदि खुल गया या किसी कारणवश गलती से खुल गया, वो सारे के सारे जो 28 डब्बे हैं वो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। भले वो राजधानी एक्सप्रेस का ही मतलब हिस्सा क्यों ना हो, वो उसके साथ में नहीं जा सकते। ठीक उसी तरह जब तक आपके मन में हृदय में ईश्वर का भक्ति नहीं होगा, आप भले कितना ही मतलब हाथ पैर छाट ले, कितना भी हाथ पैर मार ले, आप कितना भी अभिनय कर ले, आप कितना भी वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, उपनिषद दर्शन पढ़ ले, आयुर्वेद को पूरा कंठस्थ मुखस्थ कर लीजिए, परंतु ईश्वर का भक्ति यदि आपके हृदय में नहीं है, तो फिर आपके ना विनम्रता आएगी, ना ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, तो उसके साथ में अहंकार भी आएगा, विनम्रता भी आएगी, तो उसके साथ में पागलपन भी आएगा। ये भी मतलब है, मतलब आप कुछ भी करेंगे तो उसके साथ में कोई ना कोई दुर्गुण होगा। परंतु यदि आपके आपने मन में ईश्वर भक्ति को जगा ली, तो दुर्गुण को दूर हो जाएगा। जितने सारे अच्छे-अच्छे गुण है, सद्बुद्धि है, वो आपके हृदय में प्रविष्ट हो जाएँगे। और आप ना चाहते हुए भी अज्ञान भाव से वो सारे अच्छे कर्म आपसे होते जाएँगे, जिसकी कल्पना आपने कभी किया ही नहीं होगा। आपके घरवालों ने, आपके अड़ोस-पड़ोस में, अपने बंधु-बांधवों में, आपके मित्रों में या तो आपके मतलब जहाँ कहीं पे भी आप कर्म करने जाते हो, वहाँ पर भी वो देख कर के सारे तटस्थ रह जाएँगे। अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, इससे तो कोई गलती हो नहीं रही है। और वो काम जब करेंगे, या तो वाणी बोलेंगे, वचन बोलेंगे, या तो वो मतलब कोई विचार भी करेंगे, तो इतना सरस, इतना सुंदर होगा, तो देखने वाले तो केवल देखते ही रह जाएँगे। बोले, "अरे वाह! कैसा मतलब काम कर रहा है, देखो, देखो, कितना अच्छा लग रहा है, उसका काम करने का ढंग को देखो, कैसा मतलब वो बैठा है, तो कितना सुंदर दिख रहा है। वो चल रहा है, तो किसकी गति कितना सुंदर दिख रही है।" इसीलिए जैसे मतलब भगवान राम जी जब चलते थे, तो सारे तपस्वी लोग अपने तपस्या छोड़ करके तो वो केवल राम जी को देख रहे थे। राम जी के मुखमंडल को देखते हैं। आप वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो ऐसा लिखा गया है। आप भागवत में देखेंगे तो ऐसा कहा गया है कि मतलब सारे ऋषि गण, सारे तपस्वी गण केवल भगवान श्री कृष्ण को ही मतलब देखते थे, निहारते थे। उनके त्रिभंगी छंद को मतलब ज़्यादा पसंद करते थे। जब वो बच्चे के रूप में थे, तो महर्षि दुर्वासा सबसे पहले दर्शन करने के लिए गए थे और उस समय अपने माखन को हाथ में लेकर के मतलब वो अपने घुटनों के बल पर वो चलते थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चलते थे। भगवान सूर्यदास जी मतलब भक्त सूर्यदास जी वो जन्म से अंधे थे। उन्होंने ईश्वर भक्ति, ब्रह्मचर्य ये दोनों का इतना पालन किया कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, दिव्य शक्ति। जैसे महाभारत में संजय को प्राप्त हुआ था, महामंत्री संजय को, तो ऐसे ही उन्हें प्राप्त हो गया था। वो अपनी आँखों से मतलब आँखें तो नहीं थी, परंतु जो अपने अंतर मन के अंतर चक्षु से, तो वो जो देखना चाहते थे, वही देख सकते थे। उन्हें इतने ऐसे दिव्य शक्ति प्राप्त हो गई थी। फिर आप बोलेंगे कि अरे अंधे थे, अंधे वो तो अंधे अंधे थे, आँख नहीं था, तो जैसे मतलब भावना करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, परंतु ऐसा नहीं दिखता था। वो ऐसे जो चाहते वो ऐसे भी मतलब चाह सकते मतलब देख सकते थे। तो वो जब भी मतलब अपनी आँखें बंद करते थे, तो घुटने के बल पर चलते हुए, हाथ में माखन लिए हुए, नवनीत लिए हुए और उन्होंने एक भजन भी गाया हुआ है कि तुम मतलब बाल कृष्ण हो, हाथों में नवनीत लिए हुए हो, चल रहे हो और तुम्हारे मतलब पैरों की झंझनाहट, जो पैंजरियाँ मतलब बज रही है, पायल बज रही है, वो सुनने में बड़ा ही मधुर ध्वनि है। ऐसे मतलब एक उन्होंने भजन भी लिखा है। तो उस समय जो राजा था, उनको संदेह हुआ, अरे ये तो पागला पागला मतलब बावला हो गया है। ये भागवत मतलब कथा सुना होगा और उसको सुनते-सुनते इसने रट लिया होगा। बस उसी को लेकर के ये लोगों को पागल बना रहा है और मतलब अपने पैरों के मतलब अपने पास में वो दक्षिणा जमा रहा है, जिससे कि उसका रोज़ी-रोटी चल जाए। अपने मतलब शिष्यों को भी मतलब दिखा रहा है, करतूत दिखा रहा है, पराक्रम दिखा रहा है। इसको तो एक मतलब मज़ा चखाना पड़ेगा। तो उसके पास आए और वो गंगा के किनारे ही बैठे, यमुना किनारे ही बैठे हुए थे एक बार, किसी पेड़ के नीचे। तो राजा बोले, "अच्छा, तुम तो मतलब बोल कहा जाता है कि तुम तो जन्म से अंधे हो।" तो बोले, "हाँ, अच्छा किया मतलब परमात्मा ने मेरे कृष्ण ने मेरे आँखें ही छीन ली। ये तो बहुत अच्छा किया। नहीं तो मैं सारा संसार का मतलब ये सब जो दुर्दांत अवस्था है, दुर्दशा है, वो देखने से मेरा हृदय व्याकुल हो जाता। मैं बहुत छटपटाता, तड़पता। अच्छा हुआ मुझे आँखें नहीं दी।" बोले, "अच्छा, तो सब मतलब कहते हैं कि तुम यहाँ बैठे-बैठे सब कुछ देख लेते हो, भगवान की लीला को देखते हो?" बोला, "हाँ, वो तो दिखाते हैं, मैं देखने वाला कौन होता हूँ? वो दिखाते हैं तो मैं देखता हूँ। मैं मतलब देखने की मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है।" बोला, "अच्छा, तो तुम कहा जाता है कि तुम सब कुछ देख सकते हो, जो चाहे वो देख सकते हो।" बोला, "नहीं, नहीं, 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 ये आपने गलत सुना है। मैं जो चाहे वो नहीं देख सकता। वो मुझे जो चाहता है दिखाने को, मैं बस वही देखता हूँ। मेरी मतलब वही दृष्टि पड़ती है, बस वही मैं बोल देता हूँ।" तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। बोला, "ये तो बातें बनाने में भी बड़ा कुशल है। चलो इसको मतलब थोड़ा परीक्षा करते हैं।" तो बोले राजा ने बोला, "अच्छा, तुम मतलब जहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो बता सकते हो?"
बोले कि वो तो मुझे भगवान कृष्ण दिखा रहा है कि मैं तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, और तुम मतलब महाराजा हो, इस राजा के राज्य हो, राज्य के राजा हो, और तुम्हारे मतलब सेना मतलब सबको लेकर के, मंत्रियों को साथ में लेकर के आए हो, ऐसा वो मुझे दिखा रहा है। बोला, अच्छा अच्छा, तुम्हारे सामने और क्या क्या दिख रहा है? बोले कि यमुना की नदी बह रही है, उसके मतलब मधुर कलकल, जहाँ मतलब जिसके तट पर मेरे भगवान श्री कृष्ण कितनी लीलाएं की थी, वो दिख रहा है मुझे, दिखा रहे हैं वो मुझे। अच्छा, तुम्हें सब कुछ दिखा रहा है? तो राजा ने सोचा कि मतलब ये मैं तो राजा हूँ, किसी ने मतलब खबर दे दिया होगा, ये बड़ा ही मतलब सबको मतलब घुमा रहा है, तो मुझे भी घुमा रहा है। तो उस समय एक अलौकिक मतलब दृश्य राजा के आंखों में पड़ी। बोले, अच्छा अब बताओ कि मतलब और क्या, मतलब कोई नई बातें हो तो बताओ। बोले, अच्छा नई बात ये है कि जमुना यमुना की नदी में नदी के मतलब किनारे किनारे एक लाश बहता हुआ आ रहा है राजन, चाहे तो तुम उसे पकड़ के देख लो, और उसके गले में 2 तोले का मतलब सोने की हार है, तुम चाहो तो उसके पकड़ के देख लो। तो तुरंत मतलब राजा ने इशारा किया, तो एक उसमें से एक सेना जो है, एक सैनिक पानी में कूद गया और नाव के मतलब साथ में, और देखा कि सचमुच मतलब एक लाश बहता हुआ आ रहा है। जब उसके गले से खंगाला गया तो सचमुच 2 तोले की सोने की हार निकली। तो राजा उनके चरणों में पड़ गया। बोले, आप मुझे सच सच बताइए, आप भगवान श्री कृष्ण की सौगंध है, ये आपको दिखा कैसे? बोले, हे राजन, केवल एक इसका सरल सूत्र है, एक ईश्वर की भक्ति और दूसरी है ब्रह्मचर्य। तो बोले, राजा ने प्रश्न किया कि ईश्वर कौन है? बोले, ईश्वर तो कई सारे मतलब कोई शिव जी को बताते हैं, कोई ब्रह्मा जी को बताते हैं, कोई वेद वेत्ता तो बोलते हैं कि वेदों के मंत्र में ही मतलब ओमकार ही ईश्वर है, और कोई नहीं है, कोई परमात्मा ज्योति स्वरूप बताते हैं, कोई निराकार बताते हैं। परंतु ध्यान रखो, सबसे जो श्रेष्ठ है वो भगवान श्री कृष्ण है। उनके जो मतलब ध्यान लगा लिया, वो सब कुछ पा लिया, क्योंकि सबसे परे जो है वही है, वही निराकार है, वही परम साकार है, वही सगुण साकार है, और वही निर्गुण है। इसलिए तुम उनके ध्यान लगाओ, बस तुम्हारा सब कुछ कल्याण होगा। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मालूम। अब तुम मुझे जाओ, मुझे कृष्ण को देखने दो, दर्शन करने दो। तो वो कहते हुए वो चले गए। कहने का, बताने का तात्पर्य ये है कि कोई कोई मतलब लोग जो है केवल दिखावा करते हैं, या तो कोई मतलब प्रदर्शित भी मतलब भाव से रहते हैं। तो ईश्वर की भक्ति के बिना आपको कुछ मतलब प्राप्त नहीं हो सकता, इतना तो निश्चित है। ठीक, मतलब आगे ऐसा कहते हैं कि सर्वत्र मैथुनम त्यागम, वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपको मतलब जितने प्रकार के जो मैथुन है, कि सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्य प्रचक्षते, इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यानी कि आपको शरीर से, मन से और वाणी से, सब अवस्थाओं में मतलब किसी भी स्थान पर, किसी भी समय पर, किसी भी स्थिति पर आपको सदा सर्वदा और सर्वत्र भाव से मैथुन का त्याग करना है। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा है। और इसी को ब्रह्मा जी के जो सर्व से मतलब सृष्टि का प्रथम वैज्ञानिक, या तो प्रथम ऋषि, प्रथम देवता, या तो लोक पितामह जिसको कहा जाता है, ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता है, उनके पुत्र भगवान दक्ष जी, उन्होंने कहा है कि स्मरणम कीर्तनम केळि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो अध्यवसाय च क्रिया निवृत्ति एव च एतन्मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतदेव एतत् एव अष्टलक्षणम। इसका अर्थ यह है कि जो भी मतलब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, स्त्रियों के द्वारा पुरुषों का और पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का, ऐसा मतलब समझ सकते हैं। तो मतलब तो उसमें क्या करना है? सबसे पहले कहा गया कि स्मरणम, मतलब अब यदि मन से मतलब किसी को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो भी एक प्रकार से मैथुन ही होता है। दूसरा कीर्तनम, कीर्तन यानी कि ईश्वर को छोड़ करके यदि आप किसी दूसरे का कीर्तन करते हैं, मतलब उनके गुणों के गान करते हैं, अरे वाह वो कितने अच्छे इंसान है, वो कितने अच्छे मतलब व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व तो कितना बढ़िया है, वो कितना परिश्रम करते हैं, वो कहाँ कहाँ भागते हैं, वो तो सोते ही नहीं, केवल भागते रहते हैं, वो कितना अच्छा कार्य करते हैं, कितने सेवा करते हैं। आप ये भी मतलब किसी व्यक्ति के विषय में चर्चा करते हैं, चाहे कोई पुरुष किसी पुरुष का, कोई पुरुष किसी स्त्री का, या तो कोई स्त्री किसी पुरुष का, या तो कोई स्त्री यदि किसी स्त्री का, यदि मतलब मनुष्य का चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें भी मतलब उसे भी मैथुन ही कहा जाता है। ठीक उसी तरह कहा जाता है कि उनके साथ में क्रीड़ा करना, केड़ी केड़ी यानी कि क्रीड़ा करना मतलब खेलना, तो ये भी एक प्रकार से खेलना कूदना, ये भी एक प्रकार से मैथुन हुआ। फिर मतलब अब आगे कहते हैं कि प्रेक्षणम, प्रेक्षण यानी कि उनकी मतलब तरह मतलब मोह भाव से मोहित होकर के देखते रहना एकटक नयन से, यानी कि एक अलग मतलब अपलक नयन से, मतलब पलक ना गिरे, पलक ना गिरे, और ऐसे आप मतलब भाव से देख रहे हो अपने मन में उनकी मतलब, अरे वाह कितना सुंदर दिखता है, अरे वाह ये कितना अच्छा मतलब बात करता है,
अरे वाह, ये कितना मतलब ऐसा दिखता है, मतलब कोई भी मतलब ऐसे बात करेंगे मन में, मतलब उसको लेकर के मन में विचार करते हुए देखेंगे, तो भी ये एक प्रकार का मैथुन ही होता है। तो इसको भी मतलब त्याग करने के लिए कहा गया है। फिर कहा गया है कि गुह्य भाषणम, मतलब एकांत में बात करना, चाहे कोई भी हो, स्त्री स्त्री से बात करे, पुरुष पुरुष से बात करे, या पुरुष स्त्री से बात करे, या स्त्री पुरुष से बात करे, तो ये भी जो है एकांत में भाषण, मतलब एकांत में चर्चा करना, बात करना, ये भी एक प्रकार से मैथुन ही हुआ। फिर कहा जाता है कि संकल्प, संकल्प यानी कि मैथुन के लिए संकल्प करना, संकल्प यानी कि पूजा के लिए, व्रत के लिए, तीर्थ के लिए, वो जो संकल्प है वो नहीं है। संकल्प आप अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें संकल्प लेते हैं, वो संकल्प वो पवित्र होता है क्योंकि वो सत्व गुण को बढ़ाने वाला होता है। परंतु आप जिस मतलब मैथुन के लिए करते हैं, तो वो क्या करता है कि आपका वो संकल्प रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाला होता है, सत्व गुण को जो जो बढ़ाने वाला नहीं है। आप ऐसे मतलब संकल्प को आप मैथुन ही समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि अध्यवसाय, अध्यवसाय यानी कि उसके लिए मतलब प्रयत्न करना, मतलब आपने मन में जो विचार किया, तो उसके लिए प्रयत्न करना, मतलब प्रयास करना कि मैं अपने मन को, मनोकामना को पूर्ण करूं, पूर्ति करूं। तो ये भी एक प्रकार से मैथुन ही है। फिर कहते हैं कि मतलब क्रिया निवृत्ति, क्रिया निवृत्ति यानी कि उसके प्रति मतलब कैसे प्राप्त करना, मतलब प्राप्त कर लेना, ये भी एक प्रकार से मैथुन ही है। जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई आजकल बाजार में कोई मोबाइल लॉन्च हुआ, तो किसी ने मन में सोचा कि अरे वाह ये बहुत अच्छा मोबाइल है, तो ये भी एक प्रकार से मैथुन ही है। मैथुन का अर्थ नहीं केवल समागम, ऐसा नहीं है, सेक्स करना ये मैथुन नहीं है। मैथुन का अर्थ है आप कोई में मन में कामना करते हैं, तो भी एक प्रकार से मैथुन ही कहा जाता है। तो इस मैथुन का भी परित्याग करने के लिए दक्ष संहिता में दक्ष जी ने मना किया है, मतलब कहा गया है इसको परित्याग करो। इसीलिए तो कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता में भी मतलब कहा गया है कि कामना ही सभी मतलब प्राणियों को दंड देता है। कामना किसी को दंड कैसे दे सकता है? इसका मतलब ये अर्थ है, यदि मतलब हम परोक्ष भाव, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया भगवत गीता में। भगवत गीता में आप देखेंगे वहां भी मतलब सूत्र रूप में बताया गया है, सारा का सारा विस्तार से नहीं बताया गया। आप एक एक शब्द को अर्थ करने लगेंगे तो उसमें तो फिर एक वर्ष लग जाएगा। इतने मतलब गहरी बातें, गंभीर चिंतन, गंभीर मतलब बातें उसमें मतलब लिखा गया है, मतलब बताया गया है भगवान श्री कृष्ण ने। तो कहा गया है कि कामना सबको दंड देती है। तो कामना की मतलब हाथ पैर है क्या? कामना की मतलब कोई लोहदंड है, कोई दंड है, कोई धनुष बाण है, कोई गदा है कि मतलब वो दंड देने लगेगा? कामना ऐसे दंड देता है कि कामना क्रोध को उत्पन्न करता है, और क्रोध जब उत्पन्न उत्पन्न होता है तो मन में मोह, मोह उत्पन्न हो जाता है, मतलब लालच उत्पन्न होती है। फिर लालच से क्या होता है कि अज्ञानता उत्पन्न होती है, अज्ञानता से उसके सारे बुद्धि भ्रष्ट हो जाने लगती है। फिर जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाने लगती है तो विवेक उसमें काम नहीं करती, मतलब सद्बुद्धि वहां पर भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर वो उसका विवेक काम ना करे तो वो उल्टा पुल्टा काम करने लग जाता है। तो सबका जो जड़ है वो कामना है। इसलिए यदि आपने कामना को यानी कि मैथुन को त्याग कर दिया, यानी कि आपने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया, तो इसमें आपको जो है आपका कुछ भी नहीं, मतलब आपको कोई दंड नहीं दे सकता। आप सदा अपरिजय यानी कि अजात शत्रु जिसको कहा जाता है, अजात शत्रु होकर के आप घूमेंगे। मतलब आपके ऊपर कोई मतलब विजय नहीं पा सकता, आपको मतलब कोई तंग नहीं कर सकता, कोई हैरान नहीं कर सकता। तो ऐसे 8 प्रकार का जो मैथुन है, इन सबको मतलब मैथुन को आप जब विपरीत में जाते हैं, कहा जाता है कि विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतत् देवत एवं इष्ट लक्षण अष्ट लक्षणम, मतलब ये 8 प्रकार के मैथुन का जो परित्याग कर दे, इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है, ऐसा मतलब कहा है दक्ष जी ने। अभी आप लोग मतलब सोचेंगे कि ये सब मतलब हमारे मतलब भीतर मतलब घूम नहीं रही है, मतलब प्रवेश नहीं कर रही है। तो इसके विषय में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ, जो कि बहुत अच्छा है और तर्क संगत, युक्ति संगत है, और बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आज से लगभग 5150 वर्ष पहले की बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सारे जगत का गुरु कहा जाता है। इसलिए आज हम अपने गुरु का एक वाणी को, मतलब उनका कहा हुआ एक वाणी को, हम उनके मतलब वाणी से ही मतलब समझेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, संयम क्या है। तो ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले उनको नमन कर लेते हैं, कि उसको नमन करने के लिए मतलब सारे ऋषिगण, सारे आचार्यगण, सारे संतगण जिस श्लोक से, जिस मंत्र से उनका नमन करते हैं, उस मंत्र से हम भी मतलब नमन कर लेते हैं, फिर उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो ऐसे सभी कहते हैं कि अतसी कुसुमम मेयम कांति यमुना कूल कदम्बमूलमर्ति नव गोप वधु विलासशाली वनमाली चित्तवतु वित्त भुनो वित्तनोतु मंगलानि परिकरीकृत पितपटम हरि शिखरि कटि शिखी कटि शिखी करीट नति कृतकंधरम
लकूट वेणुकरम चलकुंडलम पटोतरम नट व्यसधरम भजे। अर्थात जिनकी अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, ऐसा मतलब इसका अर्थ है। मैं लिख के मतलब लाया हूँ। तो जो जमुना कुलवर्ती कदम्ब वृक्ष के मूल भाग में विद्यमान है तथा नूतन गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रहे हैं, वे बनमाली श्री कृष्ण सबका मंगल करे और मंगल का विस्तार करे। फिर कहते हैं कि जिन्होंने पीताम्बर की पैंट बांध रखी है, जिनकी मस्तक पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है, गर्दन एक और झुकी हुई है, जो लकुटी और बंसी हाथ में लिए हुए हैं, जिनके कानों में चंचल कुंडल झलमला रहे हैं, उन परम पटु नटवेशधारी श्री कृष्ण का मैं भजन ध्यान करता हूँ, वो मेरे लिए मंगल स्वरूप हो। फिर ये जो कथा है हम आपको जो मतलब बताने जा रहे हैं, ये आप ध्यान से सुनिए। एक बार हुआ यूं कि कोई यज्ञ मतलब चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका में कोई यज्ञ कर रहे थे। कोई कोई उसे विश्वजित यज्ञ कहते हैं, परंतु शास्त्र में उसे अश्वमेध यज्ञ ही मतलब नाम दिया गया है। तो जो भी है, चाहे विश्वजित यज्ञ हो, अश्वमेध यज्ञ हो, तो यज्ञ मतलब चल रहा था। तो यज्ञ के मतलब जब संपन्न हुआ, तो ऐसा है उस यज्ञ का नियम ऐसा है कि जितने सारे मतलब गुरुवर है, सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको मतलब सेवा करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए कि जैसे ही मतलब यज्ञ चल रहा था, वो निकल पड़े। उस समय वो द्वारका में ही निवास करते थे। आप लोग को मालूम है वो द्वारका में ही निवास करते थे, इसलिए उनका नाम द्वारकाधीश, द्वारकानाथ, द्वारकापति ऐसा है। तो वो मतलब कुछ समय के लिए चले गए, अदृश्य हो गए। फिर कुछ समय के मतलब कुछ मतलब कुछ हो रहा के बाद में, कुछ पहर के बाद में वो आ गए। तो उनके जो अष्ट पाटवंशी है, उन्होंने मतलब पूछा कि भगवान आप मतलब कहाँ अदृश्य हो गए थे। तो मतलब उनको मतलब ऐसा पूछा कि मतलब आप अदृश्य कहाँ हो गए थे, आप तो मतलब इसका कारण तो बताओ। तो इसके लिए मतलब भगवान से मतलब श्रीहरि मतलब विष्णु ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रियो, कि जिसके हृदय में वास करता है, वो उससे कभी दूर नहीं होता, कभी दूर नहीं होता। और देखो, ना तो सूर्य आकाश में है और ना कमल भूमि पर है, फिर भी वो उन्हें देखते ही खिल उठता है। ऐसा मतलब भगवान श्री कृष्ण मतलब कहते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि कमल जो है भूमि पर होता है, सूर्य तो आकाश में मतलब होता है, कि फिर भी कमल जो है सूर्य भगवान को देखते ही वो खिल उठता है, वो तो उनके पास में नहीं है। ठीक उसी तरह मैं अपने गुरु को देखने के लिए साक्षात मतलब मेरे साक्षात गुरु के गुरु रूपी दुर्वासा मुनि जो है यहाँ पे रैवत पर्वत पर आए हुए थे, और उन्हें देखने के लिए मैं उनकी सेवा करने के लिए चला गया था। रैवत पर्वत यानी कि आजकल जो गिरनार पर्वत के नाम से जाना जाता है, जिसको आप जब मतलब चढ़ेंगे तो 9,999 सीढ़ियां हैं। आप कभी मतलब जाएंगे गुजरात के जूनागढ़ राज्य में, और जूनागढ़ राज्य के मतलब राजमहल के पास में ही है गिरनार पर्वत। और ऐसा मतलब कहा जाता है कि वहां पे आज भी जो है सिंह आप मतलब जीवित देखेंगे। अभी मतलब कभी फाल्गुन के महीने में जाएंगे, हमने तो एक बार देखा है, मतलब ऐसा सामने मतलब देखा है कि लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर, हालांकि वहां पे मतलब पूरा पर्वत के शिखर पर भगवान शिव जी का मंदिर है, दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। और वहां पे प्रतिदिन होली खेलने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी, पाट मतलब सत्यभामा आदि सभी मतलब अष्ट पाटवंशी मतलब वहां पे आते थे। ऐसा हरिवंश महापुराण में वर्णित है, हरिवंश पुराण में। तो जो भी है, हमने उसका मतलब साक्षात अनुभव करने के लिए भी वहां पे पहुंचे मतलब थे। जब हम गुजरात में रहते थे तो साल में 3 बार 4 बार ऐसे जाते थे गिरनार पर्वत पे। और सुबह में मतलब 3-4 बजे मतलब वहां से निकलते थे, तो लगभग सुबह में 7 बजे तक हम वहां ऊपर चोटी पर पहुंच जाते थे। 9,999 सीढ़ियां मतलब चढ़ करके वहां पहुंच जाते थे। परंतु जब उतरते थे तो दिन में 12, 12:30, 1 बज जाता था। मतलब आप सुबह में जब मतलब सीढ़ियां चढ़ेंगे वहां पे, तो आपको ठंडी के मतलब सर्दी के भाई जी आवाज नहीं आ रही है। राम राम, अभी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हाँ जी। तो हाँ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, कि जो मतलब जो जिसके हृदय में रहता है, वो उसके पास कैसे भी मतलब करके पहुंच जाता है। तो मेरे जो साक्षात गुरु रूपी भगवान दुर्वासा मुनि, वो यहाँ पे मतलब पहुंचे थे रेवत मतलब रेवत मतलब पर्वत में। और हम वहाँ पे मतलब उनकी सेवा किया।
और फिर बाद में उन्हें भांडीर वन में छोड़ करके हम आ गए। तो बोले अच्छा, अच्छा आप मतलब वहां पे क्यों गए थे? तो बोले कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, गुरु भगवान महेश्वर है, गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म है। हेलो राम राम। आवाज आ रही है? जी जी वैद्य जी, आ रही है, आ रही है, आराम करें। हाँ हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मतलब गुरु ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, गुरु साक्षात महेश्वर जी है, और गुरु को नमस्कार करने के लिए मैं मतलब क्या था, क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं और उनकी कृपा से अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर हो जाता है। और मतलब गुरु को मेरा ही स्वरूप समझ करके सभी मनुष्य अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, कभी गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं। इसलिए कभी उन्हें साधारण मनुष्य समझ करके उनकी मतलब अवहेलना नहीं करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इसलिए मैं अपने गुरु की सेवा करने के लिए चला गया था। तो उन्होंने मतलब इस समय जो है मतलब वहां पे नारद भी मतलब पहुंच जाते हैं। नारद जी चौंक जाते हैं, भगवान दुर्वासा जी आपके गुरु कब हुए? उन्होंने तो आपको कोई विद्या नहीं दिया था, कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं दिया, फिर वो आपके गुरु कैसे हुए? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भगवान शिव जी को अपना इष्ट मानता हूँ, क्योंकि वो मुझे अपना इष्ट मानते हैं और उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। और उनके ही अवतार जो स्वरूप है भगवान दुर्वासा है, जो कि साक्षात ब्रह्म के वाणी से मतलब प्रकट हुए हैं। इसीलिए मैं उन्हें भी अपना मतलब गुरु मानता हूँ। तो ये कह करके जब वो मतलब चुप हो गए, तो सारे मतलब गोपी मतलब उनकी पत्नियों ने कहा कि मतलब हम भी उनका दर्शन करने के लिए चलना चाहिए, क्योंकि आपको अपने उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो आपने तो अभी कहा कि उन्हें भी मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, तो हम भी उनका दर्शन करके और उनका थोड़ा सेवा करके पद सेवा करके हम आ जाना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा चलो ठीक है, यदि तुम्हारे जाने की इच्छा है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जाने के लिए मतलब उत्सुक हुए। तो जैसे ही मतलब उत्सुक हुए, तो देखा कि मतलब अभी आधी रात का समय हो चुका है। फिर अपने पति के पास भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, सारे अष्टपाटवंशियों ने मतलब पास पहुंचे। बोले कि अभी मतलब हमारा मन में ये द्वंद है, अभी आधी रात के समय जाए या ना जाए, आप हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि मतलब अभी यदि मतलब तुम लोग को जाना की मतलब मन में ठान लिए है, तो अवश्य मतलब आपको जाना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं करना चाहिए, आप लोग जाइए। तो उस समय फिर मतलब बोलते हैं कि हे परमेश्वर, पति परमेश्वर, अभी तो रात के दोपहर मतलब बीता हुआ है, मतलब दोपहर अभी मतलब बीत चुका है, आधी रात का समय है। और बीच में जब हम मतलब जाएँगे, तो यहाँ से तो फिर यमुना नदी मतलब पड़ेगा। तो यमुना नदी तो बीच में प्रतिबंधक खड़ा करेगा, वो तो हमारे लिए प्रतिबंधक है। वो इतना गहरा नदी, हम उसे कैसे पार करेंगे? अभी तो कोई नया भी मतलब कोई धीवर भी नहीं मिलेगा हमें नया पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए। तो हम बिना किसी नाव के यमुना जी को कैसे पार करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे मतलब थोड़े मतलब विचार करते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि हे पत्नियों यानी कि 8 पत्नियों को संबोधन करते हैं। इसलिए उन्होंने हे पत्नियों ऐसा कहते हैं। बोले हे पत्नियों, यदि तुम लोग मतलब यदि जाना ही चाहते हो, अपने मन में ठान लिया है कि जाना ही है, तो एक काम करो, यमुना जी के पास पहुँच करके उन्हें मतलब ये इस प्रकार संबोधन करके बोलो, यदि हमारे पति मतलब ध्यान से सुनिएगा उन्होंने जो वाक्य कहा है, मतलब वहां से मतलब यमुना के तट पर पहुंचकर उन्हें ये कहना कि यदि हमारे पति श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार से दोषों से रहित है, तो हे नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी, हमारे लिए मार्ग दे दो। ये बात कहने पर यमुना तुम्हें मतलब स्वतः अपना मार्ग दे देगी, और उस मार्ग से तुम सभी बजरंगनाएं मतलब तुम सभी मतलब जो पत्नियां मतलब सुखपूर्वक चले जाना और भगवान दुर्वासा जी का सेवा करके फिर लौट आना। तो से प्रसन्न हो गए और वहां से मतलब निकल गए। और सब मतलब पत्नियों ने 56 भोग लगाकर मतलब ले करके, क्योंकि राजमहल में तो 56 भोग, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग ही लगते हैं। तो अपने अपने सोने की थाली में 56 भोग लेकर के सभी मतलब उनकी 8 पत्नी है, तो 8 पत्नियों ने 8 थाली लिया, 56 भोग, और हाथ में लेकर के यमुना के तट पर चली गई। और इसी प्रकार ही मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मतलब कहा था, अपने सिर को झुका नवाकर हाथ जोड़ करके कहा कि हे ये नदियों के श्रेष्ठ मतलब यमुना जी, हम सबके पति भगवान श्री कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी तथा सभी प्रकार के दोषों से रहित है, तो हे यमुना जी आप हमें मार्ग दे दो। आश्चर्य की बात है
जैसे ही उनके मतलब मुंह से बात निकली, मतलब बात समाप्त हुई, यमुना जी का मतलब जो है बीच में से मतलब एक रास्ता मार्ग निकल आया। मतलब कहने का अर्थ है वहां पे जल प्रवाह जो है कुछ समय के लिए अटक गया, रुक गया, और वहां पे मतलब थोड़े समय के लिए बीच में से केवल मिट्टी का ही मतलब भाग दिखाई देने लगा। तो सारे क्या किए, फटाफट फटाफट होकर के मतलब उससे रास्ते से निकल गए और भांडीर वन के पास में जाकर के पहुंचे, जहां पर दुर्वासा ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। फिर उन्होंने मतलब क्या किया कि सबने मतलब सबसे पहले जाकर के दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की। फिर आगे बहुत मतलब उन्होंने जो लिया था 56 भोग 8 थाली में, सोना थाली में, ये उन्होंने उनके सामने रख दिया। फिर मतलब उनका दर्शन करके सब मतलब फिर बोले कि हे मुनिराज, आप मतलब आंखें खोलिए, ध्यान से मतलब विरत होइए और हमें कल्याण करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो सारे मतलब जैसे ही मतलब कहने लगे, तो दुर्वासा जी ने अपने आंख को धीरे 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 खोला, बोला कि तुम सबका कल्याण हो। तो बोले कि हे महामुने, पहले हमारा अन्न ग्रहण करिए। फिर तो मतलब कोई बोलता है कि मतलब दूसरे मतलब पहले रुक्मिणी जी ने कहा कि आप हम मतलब अन्न ग्रहण करें, तो सत्यभामा ने कहा कि आप मेरा पहले अन्न ग्रहण करें। फिर बाद में जाम्बवती बोलती है कि फिर मेरा अन्न ग्रहण करे। इतने में मतलब दुर्वासा जी बोले, एक मिनट, कुछ एक कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, एक काम करो, तुम सब मतलब यहाँ किस लिए आए हो? तो बोले कि हम तो आपका दर्शन करने, सेवा करने तथा मतलब आपको ये भोजन मतलब देने आए हैं। बोला अच्छा, भोजन देने आए हो, कि भोजन देने आए हो तो रखते हो और चले जाओ। तो बोले कि नहीं नहीं, हम आपको खिलाने आए हैं। अच्छा खिलाने आए तो खिला दो, जैसे माँ अपने बेटे को खिलाती है पुत्र को, ऐसे खिला दो। तो जैसे ही मतलब बोले कि मैं तो मतलब कृतकृत परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो। मैं मतलब मुंह से ले नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने भोजन करना बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से, बहुत कालों से, दीर्घ कालों से भोजन करना छोड़ दिया है। इसलिए माँ जैसे अपने पुत्र को डालती है, भोजन देती है, खिलाते हैं, क्योंकि तुम मुझे खिलाने आए हो तो खिला के चले जाओ। तो इतने में मतलब क्या करते हैं, एक एक ने मतलब अपने 56 भोग का जो थाली लिया था, एक एक करके मतलब उनके मुंह में डालना आरंभ किया, मतलब खिलाना आरंभ किया। तो सारे मतलब थाली जो है, मतलब आठों के आठ जो है थाली 56 भोग भरा हुआ, वो सारा का सारा खाली हो गया। खाली होने के बाद में बोले कि मतलब अच्छा, अब तो तुम्हारा तुम्हारा थाली भी खाली हो गया, लगता है तुम सबने मुझे खिला दिया है। बोले हाँ, हम सब खिला दिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम्हारे सारे बर्तन खाली हो गए, अब तुम मतलब जाओ, लौट जाओ। तो तुमने खिलाने आए थे ना, तो तुमने खिला दिया, अब लौट जाओ। बोले ठीक है। फिर उन्होंने यमुना कि नदी के मतलब फिर उन्होंने दुर्वासा जी को प्रणाम करके फिर वहां से मतलब खाली थाली को लेकर के लौटने लगे। तो जैसे ही मतलब वो लौटने लगे कि वहां पे देखते हैं तो यमुना नदी फिर से मतलब वो मतलब उनका धारा अविरत भाव से प्रवाहित हो रही है। फिर उन्हें मतलब ध्यान आ गया कि भगवान श्री कृष्ण ने तो मतलब कहा था कि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे देंगे। फिर वही बात उन्होंने दोहराया कि हे नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी, यदि हमारे पति भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है और सभी प्रकार के दोषों से रहित है, तो तुम हमें मार्ग दे दो। परंतु उन्होंने कोई मार्ग नहीं दिया। तो फिर उन्होंने दुर्वासा जी के चरणों में गिर पड़े। बोले, फिर दुर्वासा बोले क्या फिर खिलाने आए हो? बोला नहीं नहीं महाराज, एक मतलब द्वंद, एक दुविधा उत्पन्न हो गई, संकट हो गई है। बोला क्या संकट है बताओ? बोले कि ऐसे ऐसी बात है, हम मतलब ऐसा बोल के आए थे तो यमुना ने जो हमें रास्ता छोड़ दिया था, परंतु अभी जब हमने दूसरी बार किया तो दोबारा कहा, तो फिर वो रास्ता नहीं छोड़ रही है। बोला अच्छा ये बात है, ठीक है, एक काम करो, तुम सब यहाँ से मतलब सुखप्रभा चले जाओ। जब यमुना नदी के किनारे में मतलब पहुंचो, तो मार्ग के लिए इस प्रकार यमुना जी से कहना कि हे नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी, यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दुर्वा का रस पीकर रहते हो, कभी अन्न और जल न लेकर, यदि मतलब वो व्रत का पालन कर रहे हो, हे नदियों में श्रेष्ठ शिरोमणि यमुना जी, हमें मार्ग दे दो। ऐसा तुम कह दो, फिर देखो मतलब मार्ग देती है कि नहीं। तो उस समय तो उनको मतलब आधी आधी रात का समय था, नदी तो पार करना था, इसलिए वो फिर यमुना जी के तट पर आ गए। फिर मतलब आकर के जैसे ही मतलब कहा कि हे यम सरिता में श्रेष्ठ शिरोमणि यमुना जी, यदि भगवान दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दुर्वा का रस पी करके रहते हैं, कभी अन्न और जल न लेकर केवल व्रत का पालन कर रहे हैं, तो आप हमें मार्ग दे दो। ये तो आश्चर्य की बात है कि यमुना जी ने उन्हें मार्ग दे दिया। फिर वो तुरंत मतलब आकर के मुनि पुंगव को मतलब प्रणाम करके वो फिर मतलब आ गई। मतलब वो आ करके उन्हें फिर मतलब जब द्वारका के महल में पहुंची, तो दुर्वासा मुनि का मतलब दर्शन करके सामने जो जो मतलब हुआ था, वो सब मतलब बातें भगवान श्री कृष्ण को कह सुनाया। फिर मतलब वहां के आकर के मतलब भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे हमारे पति, आपके मतलब गुरुजी जैसे असत्यवादी है,
उसी तरह आपका जो चेला है मतलब आप है, मतलब जैसा गुरु वैसा चेला। तो आपके गुरुजी असत्यवादी है, ठीक उसी तरह उनका चेला आप भी मिथ्यावादी है। इसमें कोई संशय नहीं है। आज हमें सब पता चल गया कि जो लोग मतलब बोलते हैं ना कि तुम छलिया हो, तुम नटखट हो, तुम झूठ बोलते हो, माया रचाते हो, तुम बिल्कुल सच में, क्योंकि मतलब सारे के सारे मतलब मिथ्या का भंडार तुम साथ में लेकर के घूम रहे हो। और तुम्हारे गुरुजी भी ऐसे हैं। बोले तुम मतलब मुझे भले कुछ कह दो, परंतु मेरी गुरु की निंदा न करना। क्योंकि गुरु तो यदि परब्रह्म होता है, गुरु की निंदा यदि कोई कान में सुन ले, तो उसका सारा जीवन का किया गया जितना अर्जित किया गया पुण्य होता है, जितने सारे जो ज्ञान विद्या होती है, जितना उपकार से किया गया अर्जित किया गया पुण्य होता है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं, जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए गुरु निंदा मत करो। तो बोले कि तुम मतलब गुरु निंदा कर रहे हो, मतलब हम बोल रहे हो, हमें बता रहे हो। हम गुरु की निंदा थोड़ी बता रहे, जो हमने आंखों देखा वही बताया प्रत्यक्ष रूप से। कि मतलब, तो बोले कि मतलब अच्छा क्या देखा? तो उन्होंने मतलब कहते हैं, सबसे पहले तो ये है कि जब हम मतलब गए यमुना जी के पास, तो हमने ये कहा कि भगवान हमारे पति यदि बाल ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दो। तो उन्होंने रास्ता दे दिया। फिर वहां से मतलब जब हम वहां वापस आए, तो हमने ये कहा कि भगवान दुर्वासा ऋषि जी कभी मतलब आज तक अन्न जल सेवन नहीं ग्रहण नहीं किया, केवल दुर्वा का रस लेकर के मतलब सेवन करके यदि वो रह रहे हैं, तो हमें मार्ग दे दो। तो मार्ग दे दिया। परंतु आप हमें ये बताओ, जब आप मतलब हम सब आपके पत्नी हैं, केवल हम 8 पत्नी तो नहीं, आपके 16,008 पत्नियां हैं। फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हैं? क्योंकि हम सबके तो एक-एक पत्नी से आपने 10-10 पुत्र उत्पन्न किए हैं। इस प्रकार से आपका 1,60,080 पुत्र होते हैं। तो फिर आपका मतलब ये मतलब कैसे हो गया कि मतलब आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हो गए? और ये तो बात आपकी जाने दीजिए। अब मत हम पति-पत्नी है, इसको हम गुप्त रूप से रख लेते हैं। परंतु आपके गुरुजी को हम आठों पत्नियों ने मिल करके एक साथ में 56 भोगों से भरा हुआ 8 थाली खिला दिया। और वो मतलब खा करके डकर भी नहीं लिया। और वो मतलब कहते हैं कि मैंने अन्न जल का ग्रहण नहीं किया। तो क्या ये असत्य नहीं हुआ? क्या ये मिथ्या नहीं हुआ? तो भगवान वहां पे हंस पड़े। बोले ये तो ब्रह्मचर्य की बातें हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अभी आप लोग मतलब सोच रहे होंगे ये हमें मतलब सत्यवान कहानी सुना रहा है, ये कहानी सुन करके हमें क्या लगेगा? अंत में मतलब वहीं पर आते हैं कि ये सब मतलब जो खेल है ये ब्रह्मचर्य का खेल है। ब्रह्मचर्य में मतलब क्या-क्या रहस्य है, ये सब मतलब हमको मैं आपको आज थोड़े ही मतलब उसका सूत्र बता देता हूँ, उसका रहस्य समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर जब मतलब जब हमारा जीवनचर्या के ऊपर चर्चा होगी, तो ब्रह्मचर्य को हम और अच्छे से समझेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पे ये कहा कि हे मेरे पत्नियों, तुम ध्यान दे करके सुनो। जो ममता और अहंकार सबके प्रति समान भाव रखते हैं, मतलब ना अपने हृदय में ममता रखते हैं किसी के प्रति, ना किसी के प्रति ईर्षा, ना किसी के प्रति द्वेष। किसी ने मुझे दिया नहीं तो उसके ऊपर गुस्सा, किसी ने ऊपर मतलब हमें दे दिया तो उसके ऊपर मतलब थोड़ा करुणा और ममता रखना, ये ब्रह्मचर्य का खंडन करता है। अपने मतलब किस अपने पास कुछ होना और उसका अहंकार हो जाना कि मेरे पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, इसके लिए दुखी हो जाना, तो ये ब्रह्मचर्य का खंडन करता है। इसके लिए जो सबके प्रति समान भाव नहीं रखते, वो भी उनका ब्रह्मचर्य व्रत खंडन हो जाता है। ठीक उसी तरह जो सर्वव्यापी है, सबसे श्रेष्ठ है, सदा मतलब विषमता से शून्य रहित रहते हैं और प्राकृतिक गुणों से रहित होते हैं, इनमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। ऐसे में ब्रह्मचर्य व्रत अखंड रहता है, यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अपने आप में हो जाता है। फिर कहते हैं जो भक्ति से मतलब मार्ग में ओतप्रोत होते हैं, भक्ति और ज्ञान को अपना पराकाष्ठा बनाकर चलते हैं। भक्ति और ज्ञान आपके हृदय में है, आपके हृदय में भक्ति है, आप भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान का मतलब संग्रह कर रहे हैं, तो सद्बुद्धि तो आपके हृदय में झक मार करके आएगा, आप लिख के लीजिए। परंतु यदि आपके हृदय में भक्ति नहीं है, आपने शास्त्रों का ज्ञान संग्रह करके ज्ञान को नहीं अर्जित किया है, आप कितना भी प्रयास करेंगे, सद्बुद्धि आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि प्राप्त भी हो गया, तो ऐसे प्राप्त हो गया जैसे कि लॉटरी में कुछ करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो गई, परंतु मतलब उसको कोई काम करने का उसको कोई विद्या उसको मालूम नहीं, जैसे वो करोड़ों की संपत्ति खत्म हो गई, उसके बाद में वही रास्ते का कंगाल। तो उससे क्या फायदा? उससे सद्बुद्धि क्या फायदा? यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, सत्शास्त्र का, तो सद्बुद्धि भी सद्बुद्धि नहीं है। इसीलिए अपने हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति और शास्त्र का ज्ञान, सद्ज्ञान, ये दोनों परम आवश्यक है। क्योंकि ये ईश्वर की भक्ति और जो शास्त्र का ज्ञान है, ये पक्षियों के दो मतलब पंख पंख की तरह है, गाड़ी के दो चक्के की तरह है, जो मतलब पहिया की तरह है, रथ के दो पहिया की तरह है। यदि मतलब आपका दो हाथ में दो हाथ है, दो पैर है, यदि मतलब आपका एक पैर कट जाए या तो एक पैर रहे ही नहीं, तो आप चलने में कितना बड़ा कठिन होगा, दुस्तर होगा। ठीक उसी तरह यदि आपके पास में मतलब ईश्वर भक्ति है, परंतु ज्ञान ब्रह्मचर्य नहीं है,
यानी कि मतलब ब्रह्मचर्य तो है, ज्ञान तो है, परंतु ईश्वर भक्ति नहीं है, तो भी वो आधा अधूरा है। इसलिए दोनों को साथ में लेकर के चलना है। परंतु ब्रह्मचर्य बिना ज्ञान के संभव नहीं है। परंतु वो वाला ज्ञान, जो ज्ञान आपको बंधन से मोक्ष दिल दे, वो वाला ज्ञान नहीं, जो किताबों में है, आपने रट लिया तोते की तरह, कि मतलब आपने मतलब तोते की तरह रट लिया। जैसे आजकल मतलब परीक्षा होना है, तो क्या करते हैं, सारे के सारे ट्यूशन में जाकर के तोते की तरह रट लेते हैं कि ये मतलब परीक्षा में पढ़ने वाला है और मुझे इतना परसेंट मतलब प्रतिशत मार्क लेकर आना है, नंबरों पे पास रखना है। बाद में वो जैसे मतलब नंबरों पे पास हो गया, पास आउट हो गया, दूसरे कक्षा में चला गया उत्तीर्ण होकर के, फिर अगले साल में वो पिछले वाले कक्षा का मतलब कुछ प्रश्न करो, अभी वो तो हमने मतलब वहाँ कक्षा में पढ़ा था, अभी वो बात थोड़ी हमें याद है। तो फिर मतलब जैसे मतलब एक बात बताता हूँ कि कोई 12वीं का 13वीं का कक्षा का कोई छात्र आता है, मैं जब मतलब उसे 8वीं 9वीं का कोई कक्षा का कोई प्रश्न करता, तो बोलते कि मतलब वो तो हमने उस समय पढ़ा था, वो बात हमें थोड़ी अभी याद है। तो मतलब तुमने उस समय मतलब 10वीं कक्षा में कितने कितने प्रतिशत लाए थे? तो कोई बोलता है कि 94%, कोई बोलता है 95%। तो मैं बोलता हूँ तुमने 94% 95% कैसे मार्क लिया? तुमने तो मतलब यदि इतना सब मतलब पढ़ा है, तो अभी भी तो तुम्हें याद होना चाहिए ना। वो तो हमने मतलब ट्यूशन में रखा था, रात भर जाग-जाग करके हमने केवल रख लिया था। परीक्षा में प्रश्न आए तो लिख लिया, नंबर आ गए, और मतलब नंबर आ गए, पास हो गए, तो दूसरे कक्षा में गए जा गए, मतलब चले गए, तो वो ज्ञान फिर हमें, वो विद्या, वो पढ़ाई किस काम की? तो हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब आपका जीवन में होने वाला है। यदि आपके मतलब सही ज्ञान, उसे ज्ञान नहीं कहते, वो तो केवल मतलब पढ़ाई है, वो तो केवल शिक्षा है, वो शिक्षा भी नहीं है, वो केवल मतलब रटना जैसा है। सही ज्ञान वो है जो आपको हर बंधन से मुक्त दे दे, हर बंधन से मुक्त दिला दे, वो ज्ञान है। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक प्रकार से ज्ञान है, क्योंकि कहा जाता है कि आयुतस्य हितम 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 हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम। मतलब आपके जीवन को हितकर बनाना है, अहितकर बनाना है, सुखकर बनाना है, दुखकर बनाना है, तो ये आपको आयुर्वेद बताता है। तो आयुर्वेद में केवल ज्ञान ही ज्ञान है, ब्रह्मचर्य का मतलब उपदेश देता है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, जो 3 उपस्तंभ के विषय में चरक जी ने सूत्रस्थान में अच्छे से समझाया है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। जब हम चरक संहिता को एक-एक श्लोक के विषय मतलब चर्चा करेंगे विस्तार से, तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। तो उसमें मतलब भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि आपको योग युक्त होना है। आपको योग युक्त यानी कि योग प्राणायाम मतलब करने वाला वो योग नहीं, जैसे योग गुरु रामदेव बाबा मतलब कहते हैं, वो नहीं। मतलब जैसे मतलब आपको आस्था चैनल में बाकी सारे, कोई 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का मतलब कोर्स कर लो और तुम्हें मतलब योग गुरु मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो केवल सर्टिफिकेट नाम का मात्र है। वो उसे योग नहीं कहते। योग यानी कि आत्मा का परमात्मा से मतलब संयोग होना। किसी ने मतलब प्रश्न किया था कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः, कि आत्मा को प्रसन्न करने से मनुष्य स्वस्थ होता है। तो फिर मतलब उन्होंने प्रश्न किया कि आत्मा तो निर्विकार होता है, आत्मा तो मतलब सदा प्रसन्न रहता है। फिर उसे प्रसन्न मतलब क्यों करना? क्या आत्मा अप्रसन्न रहता है? तो इसका जो अर्थ है ना, ये भी ब्रह्मचर्य के भाव से ही मतलब जुड़ा हुआ है। जिसने ब्रह्मचर्य को समझ लिया, आत्मा प्रसन्न है कि अप्रसन्न है, वो अपने आप में सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपको योग से युक्त होना है। योग से युक्त होने के लिए आपने अपने आँखों को बंद करना पड़ेगा। खुली आँखों से, जैसे मतलब बोलते हैं ना कि खुली आँखों से सपना देखो, परंतु खुली आँखों से योग मतलब नहीं करना है। अपने आत्मा को प्रसन्न करना है तो अपने आँखों को बंद करना पड़ेगा और आत्मा के पास पहुँचना पड़ेगा। आत्मा के पास पहुँच जाओ, फिर देखो उसका खेल क्या होता है। यही तो असली खेल है। ठीक उसी तरह जो योग युक्त नहीं है, जो ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, तो साधु महात्मा होते हुए भी वो कितना भी मतलब मतलब कर ले, ब्रह्मचर्य का भी मतलब पालन कर ले, परंतु उसका जो बुद्धि है ना, वो भेद हो जाता है। भेद यानी कि वो बुद्धि जो है, वो नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त विध्वस्त हो जाता है। फिर उसका सही और गलत का कभी-कभी पता ही नहीं चलता। फिर वो सब का मतलब सबके कर्मों के जो है ना, वो भेद देखने लगता है। तो यही मतलब है कि इसमें मतलब गलत और सही का कभी-कभी भेद नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, ये योग युक्त होकर के ब्रह्मचर्य व्रत ईश्वर भक्ति से रत होना है। तो इससे क्या होगा, आप कोई भी कर्म करें, तो आपको उससे मतलब कोई भी कर्म करेंगे, तो उसमें कोई जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण 16,008 रानी मतलब होते हुए भी वो ब्रह्मचारी थी। भगवान दुर्वासा जी 16 मतलब 8 रानियों से 56 भोग का मतलब 8-8 थाली का से ग्रहण कर लिया, फिर भी वो मतलब भूखे ही थे। तो ऐसे ही मतलब आपका जीवन भी हो सकता है, जिसे जीवन मुक्त जीवन कहा जाता है। जो बोलते हैं ना कि जीवन मुक्त हो जाना, यही जीवन मुक्त है और इसी को ही ऊर्ध्वरेता मतलब कहा जाता है। तो आज तो 9:30 हो गए हैं, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ब्रह्मचर्य के ऊपर मैंने केवल कुछ सूत्र बताए हैं। अभी तक मतलब ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य कैसा है, उसके विषय में अभी मतलब कुछ नहीं समझा है। हाँ, और एक मतलब एक किंवदंती बता देता हूँ। आजकल के लोग ब्रह्मचर्य को कैसे समझते हैं?
एक बार मतलब एक चुटकुला जैसा मनोरंजन बातें सुना देता हूँ, आप लोगों को मजा आएगा। एक बार हुआ यूं कि कक्षा में गुरुजी ब्रह्मचर्य के ऊपर मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, मतलब बता रहे थे। मतलब जब 8वीं कक्षा के मतलब बालक जो है ना, आजकल तो 8वीं कक्षा में बालिकाएँ मतलब ऋतुमती हो जाती है। तो वहाँ पे मतलब फिर ब्रह्मचर्य का खंडित होना वो मतलब असंभावी है, संभव है, कोई मतलब शंका का बात नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उनके मन में ये विचार आया कि मैं सबसे पहले बालक और बालिकाओं में ब्रह्मचर्य का व्रत का मतलब थोड़ा-सा मतलब बीज अंकुरित कर देता हूँ, तो फिर वो कुछ नहीं होगा, फिर सब पढ़ाई करेंगे। तो उन्होंने भी मतलब कहा क्या क्या कहा कि सबसे जो श्रेष्ठ जीवन है ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचारी रहना सीखो, ब्रह्मचारी बनना सीखो, ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करो। तो ब्रह्मचारी के ऊपर एक मतलब उन्होंने एक पीरियड ले लिया। तो सबको फिर पूछा अंत में कि तुम सबको मतलब क्या बनना है जीवन में? तो किसी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने बोला कि इंजीनियर बनना है, किसी ने बोला कि मुझे लेक्चर बनना है। सबने बोला कि मतलब मुझे ये बनना है, वो बनना है। अंत में एक लड़का था जिसने बोला कि मतलब गुरुजी मुझे तो ब्रह्मचारी बनना है। बोले वाह! तुम ही मतलब मेरा अच्छा शिष्य हो। तो ऐसे मतलब होकर के लगभग 20 साल 15-20 साल गुज गए मतलब बीत गया। एक दिन वो मास्टर जी मतलब गुरुजी तो नहीं मास्टर जी क्योंकि स्कूल में गुरुजी होते ही नहीं है। यदि गुरुजी होते तो आज तो हमारा भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। तो मास्टर जी एक बार मतलब कहीं जा रहे थे, मतलब वो बूढ़े हो चुके थे थोड़े, रिटायरमेंट हो चुके थे और अपने मतलब हाथ में लकड़ी लेकर के, बाड़ी लेकर के, लकुट लेकर के, वो धीरे-धीरे चल रहे थे और सामने से एक मतलब मतलब एक व्यक्ति सामने से आ रहा था। तो उन्होंने मतलब देख करके अपने मास्टर जी को देख करके प्रणाम किया। बोले कि मतलब आपने मुझे पहचाना? तो मास्टर जी बोले, "नहीं, तू अपना परिचय दे।" बोले, "मैं वही हूँ आपका मतलब स्टूडेंट, मैं आपका छात्र हूँ। मतलब आप मुझे पढ़ा रहे थे।" बोला, "अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, मैं तो तुम्हारे विषय में हर बार मतलब हर दिन सोचता हूँ। हर जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो तेरे बारे में ही मतलब तुम्हारे बारे में चर्चा करता रहता हूँ। तुम तो मुझे अभी तक मतलब प्रिय हो। अच्छा, तुमने तो मतलब मेरी आशा ही मतलब भंग कर दी।" बोला, "कैसे मतलब गुरुजी, मैंने आपका आशा कैसे भंग किया? अरे तुम तो मतलब जब मैं ब्रह्मचारी के विषय में बोल रहा था, तो तुमने ही बोला था कि मैं ब्रह्मचारी बनूँगा और सभी ने मतलब अलग-अलग मतलब उत्तर दिया था। परंतु ये क्या? ये कौन है? बोले, "ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है।" बोला, "तो फिर मतलब तुम ब्रह्मचारी कैसे हो गए? तुमने तो बोला था ब्रह्मचारी बनूँगा और तुम तो मेरी बात का मतलब खंडन कर दिया, मेरे आँसू को तूड़-मार कर दिया।" बोला, "मैंने अपने बातों से तो कभी नहीं मुकरा। मतलब संभवतः आपको समझने में गलती हो गई है।" बोले, "कैसे?" बोला, "मैंने कहा था मैं ब्रह्मचारी बनूँगा। मतलब ब्रह्मचारी मतलब मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो मैं अपने आप को 4 हिस्से में भाग बाँटूँगा। ये देखो ना, मैं एक हिस्सा हूँ, मेरी पत्नी दूसरा हिस्सा है, मेरा बेटा तीसरा हिस्सा है, मेरी बेटी चौथा हिस्सा है चौथी हिस्सा है। तो हुए ना हम ब्रह्मचारी स्वरूप तो हुए। आपने बोला था ब्रह्मचारी बनने के लिए, मैं तो ब्रह्मचारी ही बना। मतलब मैंने आपका बात का एक-एक शब्द का मतलब मैंने समर्थन किया, पालन किया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।" तो जो मास्टर जी है, वो तो पूरे हक्का-बक्का रह गए। बोले, "कैसे-कैसे लोग हैं?" तो आजकल जो ब्रह्मचर्य को समझने वाले हैं, वो इस प्रकार से समझते हैं। परंतु समझने का जो है, भगवान श्री कृष्ण की जो बातें हैं, उसको समझना चाहिए। तो ठीक है, तो आज के ब्रह्मचर्य के ऊपर आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि किसी के मन में कोई संदेह हो, कोई शंका हो, तो निस्संदेह हम आने वाले कल के सत्र में हम इसका थोड़ा चर्चा अवश्य करेंगे। ठीक है? राम राम आप सभी को। जी, वैद्य जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। वैद्य जी का शंका समाधान भी किया जाएगा या अभी सत्र का समापन किया जाए? वैसे अभी 9:25 तो हो गए भैया, जी, तो ठीक है 5 मिनट ले लेते हैं। किसी का कोई मन में प्रश्न, शंका हो तो कोई बात नहीं, स्वागत है। जी, जी। बस जी राम राम। जी, राम राम। ये पूछना चाह रहा था जैसे शिष्य गुरु के बारे में चिंतन करे या कुछ जो पढ़ा रहा है उसके बारे में चिंतन करे तो ये किसमें आएगा? गुरु के विषय में चिंतन करते तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा ना कि मैं ही मतलब स्वयं मतलब गुरु जो है मेरा ही स्वरूप है। उन्होंने ऐसा कहा है, स्वयं गुरुम माँ बीजानीयात आवम आवम अन्येत कहिचित न मर्त्य बुद्धिया सेवित सर्वदेव मय गुरु। मतलब गुरु को मेरा ही स्वरूप जान करके उनका चिंतन करना चाहिए और उनका भजन मतलब ऐसा करना चाहिए क्योंकि मुझ में और गुरु में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहा है। तो गुरु का जब आप ध्यान करते हैं, ऐसा कहा जाता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति।
पूजामूलम गुरु पदम, मंत्रमूलम गुरु वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। तो गुरु का चिंतन करने से वहां पे मैथुन नहीं होता। ऐसे जब मतलब सांसारिक व्यक्तियों के विषय में जब चर्चा करते हैं तो वो मैथुन कहलाता है। हेलो। हाँ जी। श्री श्री हरि गुरु जी। जी श्रीहरि। जी मुझे आपसे एक मतलब इस टॉपिक से अलग क्वेश्चन पूछना था। आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं तुलसी की माला पहन सकती हैं? वैसे मैंने ये सुना है कि जो मानसिक धर्म होता है उस टाइम पे नहीं पहननी चाहिए तुलसी की माता और ये माला। और ये भी सुना है कि जो तुलसी मैया थी वो भी एक स्त्री थी, इसलिए पहन सकती हैं लड़कियां। तो आपका क्या विचार है इसमें? इसमें हमारा मतलब किसी मनुष्य का विचार नहीं होना चाहिए। नहीं जैसे मतलब मतलब हमारे ऋषि क्या मुनियों ने होता है कहा है एग्जैक्टली? उसके आधार पर हम कुछ बताने का प्रयास करते हैं। जी तो बिल्कुल। से हमारे मतलब ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जितने सारे संसार में मालाएं हैं, जैसे रुद्राक्ष माला है, या तो जितने सारे मतलब माला है, वैजयंती माला है, रुद्राक्ष माला है, पद्मकेसर माला है, नागकेसर माला है, सब मालाओं को स्त्रियों को जब मासिक धर्म आती है तब निकाल देना चाहिए। लेकिन और ऐसे फिर तो रात को जब, एग्जैक्ट जी अभी ऐसा सुन एग्जैक्ट तो, होता नहीं है ना। नहीं पूरी बात तो सुन लीजिए। और अच्छा जब जी आपको बताइए। रात को जब सोने के लिए जाए तो निकाल देना चाहिए। परंतु अच्छा। जब तुलसी की माला होती है, तुलसी की माला आपने एक बार धारण कर लिया तो जब तक वो बिखर करके नहीं निकल जाता तब तक उसको नहीं निकालना चाहिए। इसीलिए कहा अ- गया है कि कंठाग्रत च तुलसी, मतलब तुलसी की माला आप धारण करते हो कंठ के अग्र में, मतलब आपका जो कंठ होता है वहां पे स्पर्श होना चाहिए। और तीन मतलब जी वक्त मतलब तीन उसमें मतलब स्तर होना चाहिए, तीन स्तर यानी कि तीन उसमें मेखला होना चाहिए। तो ऐसा मतलब धारण करने के लिए कहा गया है। और आपने एक बार धारण कर लिया, आपको मतलब चाहे शमशान में जाइए, या तो आप मतलब मासिक धर्म आ जाए, या तो आपको जी मतलब कुछ भी हो जाए, तो जी भी आपको उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पहन सकते हैं हम। निस्संदेह पहन सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री हरि। जी। जय श्री हरि। यहाँ पे एक थोड़ा सा उत्तर और दे दीजिए कि लोग अगर यदि तुलसी का माला बनाना हो तो किससे बनाए, डंडियों से, पत्ते से, जड़ों से, किससे बनाना होता है? हाँ, ये जो तुलसी की माला मतलब बनाने के लिए कहा गया है, ये जड़ से भी बना बना सकते हैं, डंठल से भी बना सकते हैं। परंतु ध्यान ये रखें कि जो तुलसी की मतलब आप माला बनाने जाए, मतलब तुलसी का जब वो अवसान हो जाता है, मतलब उसको मतलब अन्य अन्य पेड़ पौधे क्या होते हैं, मर जाते हैं। परंतु तुलसी, बेल, पीपल ऐसे कोई मतलब जो पेड़ होते हैं, 11 वृक्ष, वो उन्हें मतलब मरना नहीं कहते, उन्हें अवसान ऐसा शब्द उपयोग करने के लिए कहा गया है। तो जब तुलसी वृक्ष का अवसान हो जाता है, काली तुलसी का, मतलब ऐसे तो तुलसी 7 प्रकार की होती है, और उन सातों प्रकार के तुलसी के विषय में हमारा पाचक पित्त में चर्चा का मतलब विषय है। चर्चा करेंगे एक एक करके, एक एक दिन। तो 7 तुलसी का 7 एक सप्ताह निकल जाएगा। तो जो काली तुलसी होती है, काली तुलसी की मतलब जब वो अवसान हो जाए तो उसको मतलब वहां से खोदन करके लेके आइए, उखाड़ करके लाइए, और उसको पहले छाया में रख लीजिए, धो करके गंगा जल में सिंचन करके धो लीजिए। फिर उसके बाद में छोटे छोटे खंड खंड में करके आप देखेंगे जो हमारा जो सुई होता है, सुई से मतलब उसको बिंदने का प्रयास करिए। उसको इतना मतलब प्रयास करिए जैसे वो टूट ना जाए। और उसको मतलब बिंदने से पहले आप उसको पानी में थोड़ा भिगो के रख लीजिएगा। मतलब ये पानी में भिगो के रख लीजिए, या तो घी में डुबो कर रख लीजिएगा। अभी आप लोग बोलेंगे कि तो घी इतना महंगा है, ये सब कौन करेगा। परंतु आप घी में ना सही तो पानी में तो डुबो करके रख सकते हैं, गंगा जल में। इतना करिए, गंगा जल ना मिले तो आप मिट्टी के घड़े में सोना ढाल करके रख लीजिएगा। आपके पास में सोने की चेन होगी, सोने की मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, तो 24 घंटे उसमें रख लीजिए। और उसी पानी में सोना निकाल करके उसी पानी में तुलसी का जो पेड़ पौधा है, एक एक डंठल हो, जड़ हो, जो भी हो, उसको छोटे छोटे खंड खंड टुकड़े टुकड़े करके उसमें डाल दीजिएगा। कुछ समय के लिए, 2-3 मतलब 1 पहर 1.5 पहर। उसके बाद में निकाल करके सुई से उसमें बिन दीजिएगा। फिर उसको माला बनाइए। और उसमें माला बनाने की विधि ये है कि उसमें 27 मणि होना चाहिए, या तो 54 मणि होना चाहिए, या तो 108 मणि होना चाहिए। जो 27 मणि होती है वो अधम होती है, निकृष्ट माला होती है। 54 जो मणि का होती है मणि, वो मध्यम होती है। और जो 108 वाला होता है वो उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ मणि होती है, उत्तम मणि मतलब माला होती है। तो पहले मतलब प्रयास करें कि 108 वाला ही मतलब होना चाहिए। फिर उसमें अंत में एक सुमेरु वाला मतलब एक अलग से मतलब बड़ा वाला गांठ देना चाहिए, परंतु वो जड़ वाला ही होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। फिर आप उसको पहले पंचामृत से स्नान कराइए, फिर घी में डुबो कर रखिए।
फिर उसको गंगा जल से नहला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 1008 बार उसको जप करते हुए फिर उसको आप माला में माला को धारण कर सकते हैं। फिर उसी मतलब माला से प्रतिदिन आप जप करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे उसमें मतलब रोगनाशक शक्ति भी आ जाती है। मतलब किसी को नजर लग जाती हो, किसी के पेट में दर्द होता हो, किसी के सर में दर्द होता हो, किसी को यदि मतलब यूरिक एसिड बढ़ जाता हो, या तो गायनिक मतलब जो डिसऑर्डर में मतलब माता बहनों को पेट में दर्द होता हो मासिक धर्म के आते समय, या तो किसी किसी को मतलब बार बार उल्टी हो जाता हो, या तो फिर मतलब छाती में दर्द होने लगता है, गले में दर्द होने लगता है, तो उसको मतलब पानी भिगोया हुआ पानी ही केवल मतलब पिला देने से तो वो उससे मतलब मुक्ति मिल जाती है। ऐसा मतलब हमने अनुभव किया है। तो आप इसमें मतलब प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको स्वप्न दोष होता है तो उसको मतलब केवल धारण करने मात्र से स्वप्न दोष दूर जाता है। कोई-कोई जो गर्भावस्था में मतलब सपना देखते हैं छाया पुरुष का, फिर उनका गर्भ नष्ट हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो इसको मतलब ये इस प्रकार से बनी हुई माला का यदि आपने केवल धारण कर लिया, तो वो वैद्य जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। राम राम, अभी आ रही जी है जी आवाज़? जी जी। हाँ जी, मतलब कहाँ तक सुने आप लोग? वो मालाओं के बारे में आपने बता रहा था कि आया गर्भवती प्रश्न स्त्रियों का आया ऐसा कुछ। तो गर्भ नष्ट हो जाता वहां चल रहे थे। हाँ, गर्भ नष्ट जिनका हो जाता है तो माला को धारण करने से फिर वो गर्भ नष्ट नहीं होता है, केवल उसको धारण करने से। ऐसे कई सारे उसके चमत्कारी प्रयोग भी है। वो सब हम मतलब पाचक पित्त में जब चलेगा तुलसी के ऊपर सत्र, तो उसमें हम बहुत सारे परीक्षित योग भी बताएंगे और चमत्कारी योग भी बताएंगे उसमें। वैद्य जी, एक छोटा सा इसमें और प्रश्न है कि जो जी बोलिए। तुलसी की मालाएं गूंथेंगे तो डंडियों की साइज कितनी लेनी पड़ेगी प्रत्येक प्रत्येक दानों की, जो इसको आपने मनी कहा, कितनी साइज में वो तो ताकि वो 108 उड़ जाए? हाँ, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे छोटे मतलब साइज में भी आकार में भी ले सकते हैं, बड़े बड़े आकार में भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। परंतु ध्यान रखें, आपने एक एक मतलब एक मणि आपने जिस प्रकार से मतलब लिया, सभी प्रकार मतलब 108 आपने मणि ले रहे हैं कर रहे हैं, तो 108 मणि का आकार जो है एक समान होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वैद्य जी, 108 मनी बना के व्यक्ति गले में पहनेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, उसको तीन मतलब प्रस्त करना है ना, उसके मतलब 3 बार गले में फेरना है, तो 108 मणि बराबर हो जाता है। अच्छा, वो छोटा हो जाएगा फिर। हाँ, वो अपने आप में छोटा हो अच्छा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात वैद्य जी की, अगर कोई व्यक्ति केवल धारण करे, तुलसी का माला पहना करे घरों में, या जब भी रहे सो रहे हैं तो पहने ताकि उसको लाभ मिले, तो उस हाँ दृष्टिकोण से उसको स्वास्थ्य के रूप में क्या लाभ मिलेगा केवल धारण करने से? हाँ, धारण करने से ये होगा जिनको टॉन्सिलाइट बढ़ जाती है, थायराइड बढ़ जाती है, या तो फिर जिनको इसिनोफिलिया बढ़ जाता है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। जितने सारे जो मतलब कफ का रोग है वो मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है, चरक संहिता में कहा गया ना, ऊर्ध्व जत्रु गत्र रोग, मतलब छाती से ऊपर आपके जितने सारे रोग है केवल तुलसी की माला धारण करने से ही वो नष्ट हो जाते हैं। आपको मतलब रोग ही नहीं होगा तो फिर आपको मतलब कोई औषधि के सेवन की आवश्यकता नहीं है, भेषज सेवन करने की। जी जी। तो वैद्य जी, क्या इसमें आलोचक पित्त पर भी प्रभाव पड़ेगा इसको पहनने से? पाचन पित्त का ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। क्या वैद्य जी? पाचक पाचक पित्त के ऊपर भी प्रभाव, सभी पित्त वात पित्त कफ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अरे, विशेष रूप से फिर आलोचक पित्त पे प्रभाव पड़ना चाहिए अगर भी हम तुलसी का माला पहनते हैं तो। हाँ, जिसका आलोचक पित्त सही हो, अभी तक बिगड़ा नहीं हो, वो यदि धारण करता है तो आलोचक पित्त उसका बिगड़ेगा नहीं। परंतु उसका आलोचक पित्त बिगड़ गया है, अभी धारण कर लेंगे तो वो ठीक नहीं हो सकता। यदि ठीक होगा तो वो थोड़ा 19-20 मतलब थोड़ा फर्क पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, परंतु वो उसको ठीक नहीं कर सकता। अच्छा वैद्य जी, और एक छोटा सा है इसमें कि तुलसी का माला जो से बना के हमने पहनना आरंभ किया, इसकी कोई सीमा भी होगी वैलिडिटी की, ये कब तक प्रभावी रहेगा ये माला, या इस समय इतने समय बाद माला को फिर नया बना के पहनना चाहिए, इसे बदलना चाहिए, या जब तक टूट ना जाए तब तक इसे पहने तब तक प्रभावी रहेगा? हाँ, जब तक ये टूट ना जाए तब तक आप ये मतलब पहने, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये जितना पुराना आपका मतलब होगा, गले में धारण होगा, वो उतना ही आपका गुणकारी होगा। परंतु आपको ध्यान में इतना रखना है
कि प्रतिदिन उसके जो है आपको तुलसी की जो मतलब जो मिट्टी है, तुलसी मतलब वृक्ष के जो मूल मूर्तिका, तुलसी मूर्तिका कहा जाता है, वो आपको थोड़ा उसमें लपेट देना है, लगा देना है, बस इतना ही। आ, उसको लगाएगा तो फिर गंदा हो जाएगा तो पहनेगा कैसे? हे भगवान, उसमें मतलब लपेटना मतलब पूरा मिट्टी लोगे थोड़ी लगाना है, जैसे साबुन की तरह, उबटन की तरह। थोड़ा सा मिट्टी, जैसे हम चंदन का टीका कैसे लगाते हैं, आज्ञा अच्छा अच्छा। चक्र के पास में हम चंदन का टीका थोड़ा सा लेकर लगाते हैं, ऐसे ही आपको मतलब थोड़ा सा मिट्टी लेकर के पहले मतलब तुलसी के पेड़ में मतलब वृक्ष में पानी डाल दो, फिर वो मतलब गीला हो जाएगा, मतलब पानी ही रहेगा, बराबर। उसी समय मतलब अपना जो मध्यमा अंगुली या तो अनामिका अंगुली है, अंगुष्ठी है, तो उसमें से थोड़ा सा मिट्टी लेकर के आप माले में मतलब लगा दीजिए, बस हो गया। जी जी जी। जी, तो उसकी सभी मतलब मनी पे पूरी पड़ लगाना जाती है, है, मिल सभी जाती है। मनी पे लगाना है वैद जी, या केवल नहीं 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 एक दो नहीं, मनियों पे लगाने से? कहीं पे भी लगा दीजिए, बस माला का स्पर्श होना चाहिए उसमें। अच्छा अच्छा। जी जी में होना चाहिए, कंठ में। जी। हाँ, माला राम का राम भाई स्पर्श जी। कंठ में होना चाहिए, और मूर्तिका का स्पर्श माला माला में होना चाहिए। इसमें जो राम जो राम भैया, सुमेरु मेरा छोटा सा प्रश्न है। जो सुमेरु बता रहे थे, तो वो मतलब 108 में ही काउंट करेंगे उसको, या अलग से होता है वो जो मोटे वाला मन का बता रहे थे, वो जड़ में से? वो अलग से होता है, वो अलग से होता है। जी। उसको गिनती करेंगे तो जी, 109 और होगा। अच्छा। ये बिखरने के बाद दोबारा उसी को मतलब फिर से ले सकते हैं या दोबारा नया बनाना पड़ेगा? एक ये है, और दूसरा प्रश्न है कि क्या इसके लिए कोई वार है या किसी दिन भी बना सकते हैं माला? इसमें ऐसा है, आपका जो पहला प्रश्न है कि इसको टूट जाने के बाद में वही ले सकते हैं या मतलब दोबारा नया लेना है, वही ले सकते हैं। परंतु जब मतलब माला जब टूट जाती है तो देखेंगे कि उसमें एक दो मणि का या तो पांच कुछ मणि की जो है उसमें मतलब फट जाती है, या तो उसमें टूट टूट करके जब गिरती है तो टूट जाती है, या तो फट जाती है, बिखर जाती है। तो आप मतलब जितना आपको कम करे, मतलब कम पड़ता हो 108 मणि में, वही फिर मतलब नया जी ले करके आप जोड़ सकते हैं। उसमें कोई मतलब ये खराब नहीं है, कोई दोष नहीं है, आप ले सकते हैं। ये पहला प्रश्न का उत्तर हो जी गया। दूसरा आपने मतलब जी। प्रश्न ये किया था कि, दूसरा प्रश्न क्या क्या था आपने? बनाने के लिए कोई वार विशेष है या किसी दिन भी बना सकते हैं? हाँ, किसी भी दिन बना सकते हैं, कोई ऐसा दिन विशेष नहीं है, किसी भी दिन किसी भी समय आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जी एक जी। प्रश्न पे जी इसमें मैं और जोड़ना चाह रहा हूँ। जैसे रविवार के दिन वो मिट्टी स्पर्श करानी है या नहीं करानी, और बाकी का रविवार को जो तुलसी को मतलब जल नहीं देते हैं या स्पर्श नहीं करते हैं, उसका क्या कारण है? ऐसा है, रविवार के दिन और एकादशी के दिन माता जो तुलसी है, जो तुलसी का जो पौधा हम आजकल आजकल मानते हैं, वो उपवास करती है। मतलब आप उसमें पानी भी देंगे तो पानी को ग्रहण नहीं करेगी, वो केवल मिट्टी में ही मतलब नीचे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो तुलसी का जो वृक्ष है, पौधा है, उसके ऊपर मतलब थोड़ा मतलब विकृति आ सकती है। परंतु यदि ग्रीष्म का महीना है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, वैशाख जेठ का महीना है, मतलब पेड़ के मतलब वो मिट्टी सूख ना जाए इसलिए थोड़ा पानी दे दीजिएगा। अधिक पानी मतलब सिंचन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु पेड़ को स्पर्श नहीं करना है रविवार के दिन और एकादशी के दिन, ये ध्यान में रखना है। और मिट्टी जो लाने की मतलब बात है, वो रविवार के दिन, एकादशी के दिन उसका मिट्टी संग्रह नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है। तुलसी वृक्ष को रविवार के दिन, एकादशी के दिन स्पर्श करने के लिए मना किया गया है। इसलिए मना किया गया है, आप यदि स्पर्श करेंगे तो आपका मतलब जठर अग्नि विकृत हो जाएगा, नकारात्मक शक्ति जो है आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी, जिसको मतलब भूत प्रेत ऐसे मतलब नाम से जाना जाता है। दुष्ट ग्रह, बाल ग्रह, काल ग्रह, भूत ग्रह, पिशाच ग्रह, ऐसे मतलब नाम से जाना जाता है। वो आपके ऊपर मतलब हावी हो जाएगी और आपका मस्तिष्क को थोड़ा कुछ समय के लिए विकृत कर देगी, पागल जैसा बना देगी। इसीलिए आपको रविवार के दिन, एकादशी की तिथि के दिन तुलसी वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल मतलब लोग नेगेटिव मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है जी। तो गुरुजी इसमें जल तो वैद चढ़ाना जी, ही तो फिर पड़ेगा। इसमें तुलसी को तो मतलब सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, तो फिर इसमें दिन हाँ विशेष का फिर क्या प्रभाव पड़ता है जो कि ऐसा प्रतिक्रिया देता है? हाँ, प्रतिक्रिया इसमें इसलिए देती है क्योंकि देखिए, सभी तीर्थों का जल जो है, सभी तीर्थों का राजा श्रेष्ठ किसको कहा गया? समुद्र को कहा गया। तो समुद्र का पानी खारा है। ठीक उसी तरह
सबसे मतलब औषधियों का मतलब स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा में जो कलंक है ना, जो दाग है, वो मतलब आज तक नहीं मिटी। ठीक उसी तरह भगवान मतलब शिव जी का मतलब देखेंगे तो सब कुछ सफेद है, केवल उनके गले में मतलब काला है, मतलब गले में कलंक है। ठीक है। ठीक उसी तरह भगवान मतलब गणेश जी, मतलब कहने का अर्थ ये है, हर किसी में कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा दुर्बलता बनी ही रहती है। यदि थोड़ी सी दुर्बलता नहीं रहेगी, तो वो फिर मतलब संसार का सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा, मतलब परमात्मा से भी श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए उनके मतलब पास में जो है, थोड़ा सा मतलब दुर्बलता रखा गया है जानबूझ करके। तो नकारात्मकता भी मतलब उसमें ही रहेगी। ठीक उसी तरह तुलसी के पौधे में भी मतलब रखा गया है। राम राम भाई जी। हाँ जी, राम राम। और जिसका गला मोटा हो तो दो 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 बार पहनने पहनने से क्या होगा, दो बार लपेट कर? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। मतलब उसमें जिसका जितना गला है, गले के आकार के हिसाब से उतना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पहने हैं तो दो ही बार आता है, तीन बार तो लपेटने से होता ही नहीं है। आपका गला फिर मोटा है आकार में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। हाँ गुरु जी, एक तो ये प्रश्न था कि जो लोग तुलसी की माला धारण करते हैं तो क्या प्याज और लहसुन का वहाँ पे परहेज किया जाता है? तो एक तो ये था। दूसरा प्रश्न ये था मेरा, जब हम सब लोग दिल्ली में मिले थे तो वहाँ पे आपने मध्याह्न संध्या का वो बंधन कराया था हमें। तो वहाँ अंत में जब आपने मतलब आपने वहाँ पे ध्यान किया था तो उस समय आपका फेस जो है बहुत भारी हो गया था, और मतलब जो माथे के साइड की जो नसें होती हैं वो तक दिखने लगी थी हमें दूर से। और जब पूछा था तो आपने बोला था कि वो मतलब जब करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैं जब यहाँ पे करता हूँ जयपुर में, तो पूरा क्रिया करने के बाद में जब मैं उदान वायु को रोक के, आंतरिक कुंभक करके उदान वायु को रोक के, और पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके और मल द्वार को जब अंदर की तरफ ऊपर की तरफ खींचता हूँ, तो मेरा फेस भी रेड हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे जो रक्त का बहाव है वो मस्तिष्क के अंदर बिल्कुल अंदर तक चला गया हो, और चेहरा एकदम भारी भारी होना, लाल सा हो जाना। तो क्या ये सही है या गलत है, इसका थोड़ा बताइए आप। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु अभी जी। आप मतलब प्राणायाम क्या क्या कर रहे हैं? जैसे आपने बताया ना था ना, जैसे आसन शुद्धि करना, फिर प्राण प्रतिष्ठा मंत्र जो आपने बताए हैं, उसके बाद में ओम का 7 बार उच्चारण करते हैं, और सुमेरु परिक्रमा जो आपने हाथों पे करनी सिखाई थी वो करते हैं, और आत्म साक्षात्कार मुद्रा में जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है उसका जप करते हैं। उसके बाद में 7 बार अनुलोम विलोम, और फिर वो कुंभक जब हम करते हैं तो उसमें मतलब बहुत आराम सा लगता है, जैसे ही मस्तिष्क के अंदर ऐसा लगता है कि खून का पूरा प्रवाह अंदर की तरफ हो गया हो। तो बहुत जैसे ही वो सांस फिर जब हम छोड़ते हैं, लगभग 30-40 सेकंड का ही एक बार का होता है, तो इतना शांत मन हो जाता है जैसे कि कुछ हो ही ना, एकदम शांत हो जाता है मन। ठीक है। आप इसको दिन में 4 बार करिए, और अनुलोम विलोम को प्रयास ये करिए कि आपको 72 बार आपको एक साथ में करना है। यदि समय मिले तो अभी से आरंभ कर दीजिए। एक साथ में 72 बार, मतलब 70 और 2। ठीक है। जी। सुबह में प्रातः संध्या में 72 बार, मध्याह्न संध्या में 72 बार, सायं संध्या में 72 बार, तुरय संध्या में 72 बार। आपको जितना समय मिले, जो भी समय मिले, आप उसका मतलब करिए। और प्राणायाम करने के दो दो होरा तक, यानी कि आधे पहर तक भोजन मत लीजिएगा। ना खाना है ना पानी पीना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। यदि आपको प्यास लगे तो माता सरस्वती जी का ध्यान करना है। इस प्रकार से आपको 6 महीने तक करना है, फिर 6 महीने बाद में मुझे संपर्क करिएगा। तो गुरुजी हॉस्पिटल में रहते हैं हम, तो हॉस्पिटल में फिर करना कैसे संभव होगा? आपको इसलिए तो कहा कि आपको जितना समय मिले उतना करिए। अच्छा अच्छा। और करने के आधे घंटे के मतलब आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं है, जी। या दो हो रहा था? आधा घंटा नहीं, आधा पहर। आधा पहर, 1.5 घंटे लगभग। जी। जी। और गुरुजी ये जो तुलसी की माला का था, तो ये प्याज और लहसुन का इसमें कोई परहेज है क्या? हाँ, प्याज लहसुन जो है, तुलसी की माला सत्व गुण को बढ़ाने वाला है। प्याज और जी लहसुन तमो गुण को बढ़ाने वाला है। इसीलिए जो जी चाहते हैं कि मेरा प्राणायाम मंत्र सिद्ध हो जाए और मुझे सिद्धि प्राप्ति हो, जैसे आयुर्वेद में कहा गया कि द्वाविंश सिद्धि प्राप्ति हो। मतलब द्वाविंश यानी कि 22 सिद्धि प्राप्त करना हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। जो कहते हैं ना पुरुषार्थ, ये जी। पुरुषार्थ होना चाहिए। पर पुरुषार्थ करने पर ही ये संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता।
तो ये यदि आपको 22 सिद्धि प्राप्ति करनी है तो प्याज और लहसुन को छोड़ना पड़ेगा, उसका वर्जन करना पड़ेगा, तभी संभव होगा। और असल में अभी हमें तो हॉस्पिटल बहुत का ही सारे भोजन मतलब अभी करना होता है इसीलिए। कोई बात नहीं, आप उसको अभी मतलब चलने दीजिए। जैसे मतलब अभी इसीलिए तो ब्रह्मचर्य आज का मतलब रखा है। महर्षि दुर्वासा ने मतलब भोजन किया, फिर भी वो भोजन नहीं किए थे, उन्होंने कहा। भगवान जी श्री कृष्ण ने 16,008 रानी का विवाह किया था, फिर भी तो बाल ब्रह्मचारी रहे। तो आप प्याज लहसुन खाते हुए भी आप न खाने के बराबर ही आपका मतलब जीवन हो सकता है। आप ऐसे प्रयास करिए। जी। और गुरुजी ये जो ध्यान का जो मैंने आपको बताया कि मस्तिष्क में खून का प्रवाह ऐसा लगता है, पूरा चेहरा भारी भारी हो जाता है, तो क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए। जी धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जी, राधे राधे। ठीक है, आज तो 9:45, 9:50 हो गया है, तो सत्र को अभी यहीं पे विराम दे दीपक भैया। जी जी वैद्य जी, अवश्य अवश्य। जी, अच्छा, बहुत बहुत अंत धन्यवाद। में अंतिम जी भाग में मैं कुछ मतलब एक प्रश्न पूछता था कि आज का जो ब्रह्मचर्य के ऊपर मतलब चर्चा रहा, किसी के मन में कोई संदेह, कोई शंका, कुछ तो नहीं हुआ? मतलब सबको समझ में आया कि ब्रह्मचर्य क्या है? गोविंद भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, कृपया कुछ कहें। नहीं, शायद व्यस्त है। ठीक है, आप सत्र का समापन करके विदा करिए। जी वैद्य जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए सभी श्रोतागण का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय को गंभीरता से लीजिएगा सभी श्रोतागण, औरों को भी बांटिएगा इस ज्ञान को, ताकि सभी लोग इस विद्या को समझ सकें। और ये विद्या पे बहुत बड़ी चर्चा वैद्य जी करेंगे आने वाले समय में, महीनों चलेंगे इस पर चर्चा। तो और भी हमें तथ्य जानने को मिलेंगे और भी गंभीरता। लेकिन इस विषय पर जो हमें मौलिक ज्ञान है आज वैद्य जी दे दिए, जिससे कि हम सभी इस विषयों के बारे में और जान सकते, समझ सकते हैं और खोज सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। अरुण जी अगर जी सुन रहे हैं तो कृपया शांति पाठ कराएं। अरुण भाई सुन पा रहे हैं? समुक्त व्यस्त है। चलिए तो मैं शांति पाठ कराता हूँ। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। राजीव भाई हमारा। जी, रेकॉर्ड बंद मत करिएगा, एक सूचना देनी है। ये सूचना ये है कि आज हमने ब्रह्मचर्य के ऊपर जो बात, जो सूचना रखी है, जो कहानी रखा है, किंवदंती रखा है, इसका संदर्भ ग्रंथ भी बताना परम आवश्यक है। नहीं तो लोग सोचेंगे सत्यवान कहाँ से भी कुछ पकड़ करके सुन करके ले आता है और बता करके चला जाता है। तो हमारा ये प्रयास है, आप कभी भी भ्रांत न हो, भ्रमित न हो। जो भी हम आपको बताते हैं उसका प्रमाण भी होता है, ग्रंथ में प्रमाण दिया गया है। तो ग्रंथ का नाम है, जो भगवान श्री कृष्ण के कुल गुरु रहे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनका नाम है महामुनि गर्ग जी। और गर्ग जी ने बड़े ज्योतिष के बहुत बड़े प्रसिद्ध मतलब भगवान मतलब महर्षि पराशर जी को अपना गुरु बनाया था। और उनके सानिध्य में रह करके ज्योतिष शास्त्र की परम अभ्यास किया था। और वो परम ज्योतिष शास्त्र भी मतलब रहे, ज्योतिषाचार्य रहे, ज्योतिषाचार्य। इसलिए उन्हें ज्योति भास्कर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ऋषि और ऋषि मंडलियों में। तो उन्हीं भगवान गर्गाचार्य जी ने अपने एक संहिता बनाई थी, लिखी थी, जिसका नाम है गर्ग संहिता। तो आप गर्ग संहिता देखेंगे तो गर्ग संहिता में 10 खंड से संबलित वो ग्रंथ है। उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन कथा, जीवन चरित्र वर्णन है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं वर्णन है।
और मेरे विचार में, सत्यवान के विचार में तो ये जो ग्रंथ है गर्ग संहिता हर किसी को मतलब पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि गोलोक धाम अधिपति परेशम परात्वरम तो हम शरणम ब्रजाम्य हम, ये उसका मूल सूत्र है, मूल स्वरूप है। तो जो कि आयुर्वेद के अनुसार सही बैठता है। और ये जो कहानी है उसमें माधुर्य खंड के लगभग प्रथम अध्याय में ही इसका मतलब वर्णन है। नारद बहुलास्व संवाद में श्रुति रूपा गोपी उपाख्यानम करके मतलब वहां पे उपाख्यान है, ये यहाँ वहीं से लिया गया है ब्रह्मचर्य को क्या है मतलब समझाने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोग उसका गर्ग संहिता पढ़ें और उसका मतलब प्रमाण के आधार पर मतलब उसको और थोड़ा समझने का प्रयास करें। हम तो मतलब जब जीवनचर्या के ऊपर चर्चा करेंगे तो अन्य अभी तो हमने चरक संहिता का कुछ मतलब बताया नहीं, सुश्रुत संहिता का कुछ बताया नहीं, अष्टांग संग्रह का, अष्टांग हृदय का भी मतलब बहुत सारा मतलब बातें हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर। वो सब हमने अभी तक इसीलिए नहीं लिया आज के सत्र में, क्योंकि जीवनचर्या के विषय में वो सब मतलब बातें करनी है जो कि मतलब 15 दिन से महीनों तक चलने वाला है। तो एक एक सूत्र एक एक श्लोक हम आयुर्वेद का उस समय लेंगे, इसीलिए हमने आज मतलब नहीं लिया, जानबूझ करके ही नहीं लिया, उसको छोड़ दिया है। तो आप गर्ग संहिता मतलब पढ़ना चालू कर दीजिए, बहुत सरल भाषा में है, आपको बड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा भगवान श्री कृष्ण के मतलब जीवनी को समझने में। और कोई कोई लोग बोलते हैं कि महाभारत में भागवत में सब मिलावटी है, परंतु गर्ग संहिता में कोई मिलावटी नहीं है। आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आप गीता प्रेस गोरखपुर से ले लेंगे तो आपको बहुत मतलब सस्ते में मतलब मिल जाएगा, इसलिए आप मतलब उसको ले सकते हैं। मतलब ज्यादा मतलब नहीं है, 150 रुपए में मिल जाता है, 150 रुपए में। तो आप गर्ग संहिता लीजिए, पढ़िए, माधुर्य खंड का प्रथम अध्याय इसको पढ़िए, गर्ग संहिता। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सबका मतलब ब्रह्मचर्य अखंडित रहे, इतना ईश्वर से प्रार्थना है। आप सबको राम राम, जय श्री कृष्ण, भगवान धन्वंतरि जी की जय हो। नमस्ते, शुभ रात्रि।